अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्डप्रेस क्या है और वर्डप्रेस में हम किस तरह वेबसाइट बना सकते हैं, वर्डप्रेस में कौन कौन सी वेबसाइट बना सकते हैं, वर्डप्रेस में हम किस तरह लिंक कर सकते हैं। वर्डप्रेस के बाद मुकम्मल डिटेल से जानेंगे वर्डप्रेस हमें क्यों बेस्ट है दूसरे वेबसाइट के लिए, दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए हमें वर्डप्रेस क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए, वर्डप्रेस के क्या फायदे क्या नुकसान आते हैं, तमाम तमाम डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करें, साथ में दिए हुए बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट बआसानी आपको मिल सके। इसमें हम वर्डप्रेस में वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं वो भी मुकम्मल डिटेल से जानेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वर्डप्रेस में। इस वीडियो में क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे क्या नाम CMS क्या है, CMS कितने टाइप हैं, पॉपुलर CMS कौन से हैं, CMS के एडवांटेज क्या हैं, मार्केट शेयर कितना है, CMS का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, वर्डप्रेस की हिस्ट्री क्या है, रैंक क्या है, टूल क्या है, इंस्टॉलेशन सीखेंगे, वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, वर्डप्रेस किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, फ्रंट एंड के बारे में जानेंगे, बैक एंड के जानेंगे, एप्लीकेशन किस तरह डेवलप की, वर्डप्रेस की कितनी टाइप है, वर्डप्रेस में किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, वर्डप्रेस में कौन कौन सी मिस्टेक से बचना चाहिए, तमाम डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज CMS क्या है। सबसे पहले CMS एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी CMS है वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। टू क्रिएट वेब बनाने के लिए वेबसाइट टू क्रिएट एंड मैनेज HTML इमेज साइट। इसमें हम क्या नाम क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट, क्या कर सकते हैं HTML इमेज साइट की वेबसाइट क्या करते हैं, ऑथराइज्ड टूल कर सकते हैं, टेम्पलेट फॉर प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। The software provide authorized and other tool to design that allow to user with a little knowledge to perform a language and market like to create and manage your content like a Wikipedia। एक CMS एक सॉफ्टवेयर जो हमें मदद देते टू वेट डिजाइन करने के लिए, अलाउ करने जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या मार्कअप लैंग्वेज तैयार करके इस्तेमाल करके कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, उसे एक प्रॉपर वे में कर सकते हैं। इसे कहते हैं CMS। दूसरी चीज देखते हैं CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज टॉपिकली रेफर्ड टू CMS एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो CMS के नाम से जाना जाता है। इज अ प्रोग्राम डेट अलाउ करता है टू पब्लिश एडिटिंग एंड मॉडिफाई टू कंटेंट ऑन योर ओन वेबसाइट, जो हमें मदद देता है कंटेंट को पब्लिश करने में, एडिटिंग करने में, कंटेंट को मॉडिफाई करने में और अपनी वेबसाइट में पब्लिश करने में मदद देता है। यानी CMS की करीब बनते हैं। CMS एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें अपने प्रोग्राम को पब्लिश करने, मैनेज करने और अपने कंटेंट को मॉडिफाई करने में मदद देता है। अब बात करते हैं कंटेंट क्या है। फंक्शनैलिटी ऑफ CMS। पहली फंक्शनैलिटी आइडेंटिफाई आवर यूजर की रोल एंड देयर रोल, ये हमें मदद देता है, आइडेंटिफाई मदद करता है तो वो यूजर की रोल और उसके रोल में हर मदद देने में मदद देता है। एबिलिटी टू साइन एंड रिस्पॉन्स रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मदद देता है, तो उसे यूजर का रोल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने में मदद देता है। नेक्स्ट एबिलिटी टू डिफाइन अ वेब फ्लो, ये हमें दूसरे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के वेब फ्लो में मदद देता है, वर्क काम करने में। ठीक है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू शेड्यूल एंड पब्लिश योर कंटेंट, ये हमारे अपने जो CMS है हमें अपने कंटेंट को अब शेड्यूल के मुताबिक सेव करने और पब्लिश को अपने कंटेंट को पब्लिक अवेलेबल करने में मदद देते हैं। नेक्स्ट एबिलिटी टू एक्सेस टू कंटेंट एंड फंक्शनैलिटी, ये हमें मदद देता है तो अपने कंटेंट को एक्सेस करने में और अपने कंटेंट को फंक्शनैलिटी में देने में मदद देते हैं। नेक्स्ट एबिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये अपने कंटेंट को एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर सेट करने में मदद देते हैं। एबिलिटी टू टेक साइट ऑफलाइन, हमें अपनी साइट को ऑफलाइन कर सकते हैं और परफॉर्मेंस मेंटेनेंस टास्क पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पिक्चर ऑफ CMS क्या है। तस्वीर के जरिए हम CMS के बारे में मज़ीद जानते हैं। ये बात करें CMS है, ये हमारा CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें क्या हम डिजाइन कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को डिजाइन और
डेवलप कर सकते हैं। इसमें बिजनेस यूजर भी आ जाता है, इसमें ऑथोराइज एंड एडिटेड हमारे कंटेंट को भी कर सकते हैं। इसमें CMS की मदद से हम वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। आईफोन स्मार्टफोन में CMS मौजूद होता है, आईपैड में, ईमेल में, सोशल मार्केटिंग तमाम लेवल में CMS मौजूद होता है। अब बात करते हैं टॉप इंडस्ट्री जो हमें CMS जिस लेवल में जो CMS इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ CMS ब्लॉगिंग में CMS इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी फील्ड में CMS इस्तेमाल होता है, हेल्थ फील्ड में CMS इस्तेमाल होता है, इंटरटेनमेंट फील्ड में CMS इस्तेमाल होता है, सर्च इंजन यानी गूगल वगैरह सर्च इंजन में CMS इस्तेमाल होता है, एजुकेशन में CMS इस्तेमाल होता है, मीडिया में CMS इस्तेमाल होता है, गेमिंग फील्ड में गेमिंग बनाने में मदद में भी CMS इस्तेमाल होता है, बिजनेस फील्ड में कोई बिजनेस कंटेंट को मैनेज करने में भी CMS इस्तेमाल होता है, ट्रैवल फील्ड ट्रैवल के हिसाब का रखने में CMS इस्तेमाल होता है, पोर्टल मुख्तलिफ किस्म को पोर्टल वेबसाइट बनाने में CMS, न्यूज शॉपिंग में CMS शॉपिंग हर फील्ड में CMS को इस्तेमाल होता है। यानी CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारी वेबसाइट के बगैर हम कोई चीज़ मैनेज नहीं करते, कोई चीज़ बना कंटेंट को प्रॉपर वे में सेट नहीं कर सकते हैं। बात करें टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ CMS की मुख्तलिफ टाइप में CMS की 5 टाइप में बड़ी टाइप है। पहला से इंटरप्राइज CMS है, वेब CMS, मोबाइल CMS, कॉम्पैक्ट CMS एंड पोर्टल CMS। अब इन तमाम CMS को एक CMS का मुकम्मल डिटेल से जानते हैं। पहले इंटरप्राइज CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज असाइन्ड टू अ concept of content to manage by adding a timeline for each content and publish and encourage the process of creation and approval distribution। इंटरप्राइज CMS है जब हमें कंटेंट को एडिट करने में टाइमलाइन सेट करने में पॉसिबल है मदद देता है, मुख्य किस्म क्रिएशन और परफॉर्म अप्रूवल और डिस्ट्रीब्यूशन में मदद देता है। सिस्टम इज यूजिंग ENG जनरली प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। हम इसे CMS इंटरप्राइज CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को पिक्चर के जरिए में दी जाती है। ये हमारा किसी में हम जिसे कंटेंट को कैप्चर कर सकते हैं, उसमें अपने कंटेंट को स्टोर कर सकते हैं, तो अपने कंटेंट को क्या नाम है सर्च इंडेक्स पे ला सकते हैं, सर्च को अपने कंटेंट को हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, प्रोसेस टू मैनेज कर सकते हैं, अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, पब्लिश अपने कंटेंट को पब्लिश लेवल पर कर सकते हैं, अपने कंटेंट को रीयूज और मॉडिफाई कर सकते हैं। इन CMS के इंटरप्राइज फील्ड में बहुत अहमियत शामिल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेशलाइज्ड फॉर वेब कंटेंट, जो सिर्फ वैसे स्पेशलाइज होता है वेब कंटेंट में। इट प्रोवाइड हमें मदद देता है तो वेबसाइट को ऑथोराइज करने, कोलैबोरेशन वेबसाइट के साथ किसी के साथ कोलैबोरेशन करने, एडमिनिस्ट्रेशन रूल अ टूल हेल्प दैट यूजर टू नाउ लिटिल नॉलेज ऑफ वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमें मदद यूजर को मदद देगा तो लिटिल अगर वो किसी लैंग्वेज वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानता है या मार्कअप लैंग्वेज के बारे में नहीं जानता तो उससे बगैर जाने उसे कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। यानी वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसमें यह हमें मदद देते हैं अगर हम कोई कंटेंट को मैनेज बगैर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज से बजाने बगैर अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं और उसे क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ये CMS का फायदा है। अगर हम CMS से बगैर अपने कंटेंट को मैनेज करना और क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, हमें मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है, जिसमें HTML आ गया, मार्कअप लैंग्वेज आ गया, CSS आ गया, MySQL आ गया, मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग की जरूरत है। इसमें हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए लेकिन CMS वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में तमाम हम इसे कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। इसे हम वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को हम पिक्चर की शेप में जानते हैं। इसमें हमें क्या मदद होती है, वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या फायदे हैं। इसमें 6 बड़े फायदे हैं। इसमें नो कोडिंग कोई कोडिंग की जरूरत है और इसमें क्या नॉलेज को अगर हम कोडिंग का नॉलेज डालते तो बेहतर है। दूसरे इसका फायदा सिंपलीफाई वेब एंड डिजाइनिंग वेबसाइट से हम क्या सिंपल वे में अपनी वेबसाइट को डिजाइन और मॉडिफाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे प्रोवाइड ऑल इनकरेज इंटरनेट एंड मार्कअप सिक्योरिटी। हम तमाम कंटेंट को मार्कअप इंटरनेट सिक्योरिटी मार्केटिंग लेवल पर एक्सेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक फोर्थ लेवल पे मल्टीप्लाई एक्सेस एंड कोलैबोरेशन। हम अपने कंटेंट को मल्टीप्लाई लेवल पे को एक्सेस कर सकते हैं, मुख्य जगह पे एक्सेस एबल कर सकते हैं और इसे दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करने में भी मदद देता है। सबसे बड़ी जो वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बेनिफिट है वो हमें वेब सिक्योरिटी के हिसाब से, जब हम सिक्योरिटी की वेब सिक्योरिटी के हिसाब से बेस्ट है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ये अफोर्डेबल भी है और टाइम सेविंग और मेंटेनेंस में मदद देता है। यानी कि वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हमें टाइम सब एक अफोर्ड, हमें आम बंदे से अफोर्ड भी कर सकते हैं। इसमें टाइम की बचत होती है और कंटेंट मेंटेनेंस में भी आसानी होती है। अगर वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से अगर हम हट से काम करें इसमें बहुत मुश्किल बात का सामना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। कंटेंट मैनेज करना भी मुश्किल है, इसमें कोडिंग करना बहुत मुश्किल काम है। नेक्स्ट बात करते हैं मोबाइल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मोबाइल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? अब मोबाइल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज द सिस्टम टू गेट इज द टाइप ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कैपेबल स्टोरेज delivery your content as service to mobile devices such as mobile phone, smartphone and tabs। एक मोबाइल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की टाइप है जो हमें मदद देता है अपने कंटेंट को स्टोर करने में, डिलीवर करने और मुख्तलिफ किस्म की मोबाइल डिवाइस में सर्विस देने में मदद देता है। सच जिसमें हम आ जाते हैं मोबाइल आ गया, टैबलेट आ गया, स्मार्टफोन डिवाइस है, इन तमाम लेवल इन तमाम डिवाइस के कंटेंट को मैनेज करने में मदद देता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा रह गया कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के डायग्राम के में करते हैं। ये हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हमारे वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर है, इसमें हम मोबाइल लेवल पे एक्सेस कर सकते हैं, टैबलेट लेवल पे, लैपटॉप लेवल, तमाम लेवल पे एक प्रॉपर वे पे एक प्रॉपर लेवल पे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम बाद में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, कोई कहने में कोई हमारा कंटेंट को डिफिकल्ट नहीं हो जाता, मुश्किल, तो ये प्रॉपर वे पे में कंटेंट शो हो जाता है हर डिवाइस पे इजी से। हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कॉम्पैक्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक वेब कॉम्पैक्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉम्पैक्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम that manage to content at regular level and rather than to document level. Each content compact is a single topic and as a concept or asset. एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कॉम्पैक्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की टाइप है जो हमें अपने कंटेंट को मैनेज करने में इस छोटे से लेवल और इस से लेकर बड़े लेवल तक अपने कंटेंट को मैनेज करने में मदद देता है। हर तक के डॉक्यूमेंट के लेवल पे भी हमें इसे मैनेज करने में मदद देता है। ईच कॉम्पैक्ट इज रिप्रेजेंट बाय सिंगल टॉपिक। हर कॉम्पैक्ट के सिंगल टॉपिक पर मोस्टली मिलकर होगा जिसमें कॉन्सेप्ट भी आ सकते हैं और क्या नाम एसेट वगैरह भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं पोर्टल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पोर्टल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? पोर्टल कंटेंट मैनेजमेंट टूल टू बिल्ड जो हमें मदद देता है, टू बिल्ड टू वेबसाइट जो हमें वेबसाइट बनाने में मदद देता है। आज वेब एप्लीकेशन जो हमें क्या नाम वेब एप्लीकेशन बनाने में मदद देता है। दिस इज अ काइंड ऑफ टूल हैज अ ग्रेट एडवांटेज, जिसमें हमें ग्रेट एडवांटेज बेनिफिट मिल जाते हैं रिगार्डिंग CMS, जिसमें हम हमें अपने कंटेंट मैनेज को भी मैनेज कर सकते हैं बिकॉज दे हैव मैनी नेगेटिव फीचर लाइक ब्लॉगिंग, विकिपीडिया एंड फॉर्म्स एंड यूजर परमिशन एंड डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। ये इसमें क्या नाम है ग्रेट टूल है जिसमें हमें मदद देता है मुख्तलिफ किस्म के अच्छे फीचर लाइक है जिसमें हमें ब्लॉगिंग बना सकते हैं, विकिपीडिया की तरफ वेबसाइट बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, आपको यूजर की परमिशन दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी बना सकते हैं और बहुत से कुछ अपने कंटेंट बना सकते हैं जिसमें हमें जॉब पोर्टल वेबसाइट बना सकते हैं, एजुकेशन वेबसाइट बना सकते हैं, LMS सिस्टम तैयार कर सकते हैं। इसमें तमाम से लेवल के सिस्टम हमने CMS जॉब पोर्टल वेबसाइट पोर्टल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों हमने कंटेंट मैनेजमेंट वर्डप्रेस किया है, वर्डप्रेस के बाद उसकी उसमें क्या नाम है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बड़े कंटेंट मैनेजमेंट कौन सी टाइम वो मुकम्मल डिटेल से पढ़ चुकी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
कुछ मोस्ट पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कौन सा मोस्ट पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सबसे पहले कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी वर्डप्रेस है, दूसरे के बाद जुमाला है, तीसरे पर ड्रॉपला है। ये तीन बहुत पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हम इन तमाम तीनों कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को मुकम्मल डिटेल से जानेंगे, लेकिन इस वर्डप्रेस को बहुत ही गहराई से जानेंगे। बाकी दो को जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने मुकम्मल से एक लेवल पे जानेंगे, तो मालूम लेवल पे तक। सबसे पहले बात करते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो क्या नाम है, वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस इज अ फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक फ्री और ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम PHP फाइल की फाइल और क्या नाम है माइस्क्यूएल डाटाबेस के मदद से बनाया गया है। इसमें हमें इस मकसद बनाया, जिसमें हमें अगर इसमें वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने में सिलेक्ट करते हैं, इसमें हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती। दूसरे इसमें फीचर इंक्लूडिंग आर्टिकल एंड सिस्टम टेम्पलेट मिल जाते हैं, इसमें बने बनाए में टेम्पलेट मिल जाते हैं। रेफर वीडियो टू वर्डप्रेस थीम इजी, इसमें कैनवस बने बनाए टेम्पलेट जिसमें उसके थीम दिए जाते हैं वो मिल जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के प्लगइन वगैरह मिल जाते हैं, इससे हमें वेबसाइट एक अच्छी सी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये कब रिलीज हुआ। ये 27 मई 2003 को ये रिलीज हुआ। ये किस चीज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये कैनवस ऑपरेटिंग सिस्टम। जब बात की ये विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या और मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका लाइसेंस भी है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलकर बना है, ये PHP पे बना है, माइस्क्यूएल डाटाबेस पे बना है। ये दो लैंग्वेज मिलकर ये बनाया गया है और इसकी कोडिंग करके ये बनाया गया। लेकिन जब एक यूजर इसे वर्डप्रेस का यूज करता है, उसे अपने कंटेंट को मैनेज करने में उसे कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं वर्डप्रेस के बारे में। आ गया अब वर्डप्रेस टॉप इंडस्ट्री जिसमें वर्डप्रेस यूज होता है, जिसमें कैनवा ब्लॉगिंग में यूज होता है, म्यूजिक फील्ड में म्यूजिक की वेबसाइट बनाने में यूज होता है, टेक्नोलॉजी वेबसाइट बनाने में वर्डप्रेस यूज होता है, कैनवा एजुकेशन वेबसाइट बनाने में यूज होता है। अब बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस पर बनी हुई है, जिसमें क्या मोस्ट पॉपुलर NBC वेबसाइट सपोर्ट की एक वेबसाइट वो भी वर्डप्रेस पर बनी हुई है। दूसरा क्या नाम है CNS की वेबसाइट आपका नाम सुना होगा, वो भी वर्डप्रेस पर बनी हुई है। टेक क्रंच के नाम सुने, टेक क्रंच एक वेबसाइट है वो भी वर्डप्रेस पर बनी हुई है। हम बात करते हैं जुमाला। जुमाला क्या है? जुमाला क्या नाम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। जुमाला इज आल्सो स्प्रेड जुमाल स्पेलिंग और जुमाला एंड समटाइम अबाउट लाइक जे के। इसमें जुमाला क्या नाम है काफी ये के सूरत में आ जाता है। इज अ फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजर। ये फ्री और एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर पब्लिश वेब कंटेंट, जो हमें अपने वेब कंटेंट को पब्लिश करने में और क्या नाम है मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट को मैनेज करने में मदद देते हैं। इसकी मदद से हम क्या बात करते हैं वेबसाइट कंटेंट में वेब कंटेंट एप्लीकेशन इंक्लूडेड डिस्कशन फॉर्म। इसमें क्या हम वेब एप्लीकेशन जो इसमें यूज कर सकते हैं, डिस्कशन फॉर्म यूज कर सकते हैं, फोटो गैलरी यूज कर सकते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट को यूज कर सकते हैं और क्या हमें कम्युनिटी यूजर कम्युनिटी और न्यूमरस वेब बेस्ड वेब एप्लीकेशन इस जुमाला के अंदर हम वेब तैयार कर सकते हैं। जुमाला कब रिलीज हुआ इसके बारे में जानते हैं। ये सितंबर 22, 2005 को ये रिलीज हुआ। ये क्या है डेवलपर किसने बनाया है? ओपन सोर्स मैट्रिक को इंक्लूडिंग वाला कंपनी वालों ने बनाया है। अब इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अनलिक्स लाइक ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये मिलकर बना हुआ है? ये क्या नाम है PHP की लैंग्वेज में मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं जुमाला के बारे में। जुमाला के अंदर डिटेल के बारे में बात करते हैं। इसमें अगर आप वेबसाइट बनाने की जरूरत पड़ती है, आपको वेबसाइट बनानी, इसमें आपको 2400 से 20,000 तक एक अच्छी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। बिगनर हमें 2400 से लाना से 20,000 से लाना पेड करके वेबसाइट बना सकते हैं। जो इसके प्राइस अप डाउन भी हो सकती है। मंथली जो इसमें मेंटेनेंस बजट आ जाता है आपकी वेबसाइट तो वो 500 रुपये आ जाता है। 500 रुपये मंथली मेंटेनेंस बजट, जिसमें आप वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो।
अब इसमें कितने की वेबसाइट इस वक्त जो मालक पर बनी हुई है 1,16,18,105 वेबसाइट से ज्यादा वेबसाइट इस पर बनी हुई है। इसके बारे में थीम के पास बात करते हैं। इसमें 4,000 प्लस थीम आपको वेबसाइट के बनाने के लिए मौजूद है। इसमें टॉप इंडिविजुअलिटी के बारे में ये बात करते हैं। इसमें ये यूज होते हैं, जिसमें पहले ये यूज होता है जो क्या नाम है न्यूज फील्ड में ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है। टेक्नोलॉजी फील्ड में ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। वीडियो फील्ड में ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है। जो और कैमरा वेब पोर्टल वेबसाइट बनाने में ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है। शॉपिंग में ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी यूज होता है। अब बात करते हैं पॉपुलर वेबसाइट जिसमें ये जो ये टाइम जो मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं, जिसमें ईबे का नाम सुना होगा। एक शॉपिंग की वेबसाइट है, बाय और परचेज करने की वेबसाइट है। तो वो भी जो मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनी हुई है। पिज़्ज़ा हट के नाम भी सुना होगा आपने, वो भी क्या नाम है जिसपे कंटेंट बना। तो यूनिसेफ जो क्या नाम है वेबसाइट है वो भी उसी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बनी हुई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्रोपला क्या है। इसमें के बारे में मुकम्मल डिटेल से जानते हैं। ड्रोपला इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेम राइट इन PHP। ड्रोपला एक फ्री और ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो जिसमें PHP लैंग्वेज पे ये मिलकर सिंपल बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट अंडर अ GNC जनरल पब्लिक लाइसेंस इसके पास मौजूद है। इसमें क्या नाम है जनरल पब्लिक लाइसेंस। ड्रोपला प्रोवाइड अ बैक एंड फ्रेमवर्क फॉर लास्ट 30% of top 100 website when worldwide ranging from personal blog to corporation, politician and government sites. जो ड्रोपला जो पर बैकएंड फ्रेमवर्क फॉर लास्ट 30% वेबसाइट पर, जिसमें टॉप 10,000 वेबसाइट में जिसमें वर्ल्ड वाइड रेंज में जिसमें आ जाती है पर्सनल ब्लॉग की फॉर कॉर्पोरेटर जो कॉर्पोरेटर की पर्सनल ब्लॉग लिखते हैं उसके लिए पॉलिटिशियन पॉलिटिकल वेबसाइट के लिए मदद बनाने के लिए होती है। गवर्नमेंट वेबसाइट इसकी मदद बना सकते हैं। इसमें बात करते हैं रिलीजिंग डेट के बारे में, स्केलेबिलिटी, डेवलपर और तमाम चीज़ें बारे में। ये क्या नाम है कब रिलीज हुआ, ये 15 जनवरी 2001 में रिलीज हुआ, जिसके अभी तक में से रिलीज हुए 20 साल हो चुके हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या नाम ड्रोपला कम्युनिटी बनाने वालों ने इन्हें बनाया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या नाम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अब इसमें वेब प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये वेब प्लेटफॉर्म है। अब इसके बारे में और मुकम्मल डिटेल से जानते हैं। जो ड्रोपला में जिसमें आपको वेबसाइट बनाने में 5,000 से 50,000 तक इसका कॉस्ट आ जाती है सालाना। इसमें अगर वेबसाइट बनाते हैं इसमें मेंटेनेंस खर्चा 1,000 से 2,000 तो मेंटेनेंस खर्चा इसमें आ जाता है। इसमें क्या नाम है 1490 वेबसाइट इस वक्त मजबूत बनी हुई है, इससे ज़्यादा वेबसाइट बनी हुई है। इसमें क्या नाम है वेबसाइट जो इसमें क्या नाम जो थीम बनी हुई है और वेबसाइट जो बनी हुई है 87,335 प्लस वेबसाइट बनी हुई है। इसमें टॉप इंडस्ट्री जिसमें यही ड्रोपला वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज होती है। इसमें न्यूज़ की वेबसाइट है, गेमिंग की फील्ड में, बिजनेस फील्ड और म्यूजिकल वेबसाइट बनाना चाहते हैं इसमें ही यूज होता है। इसमें टॉप जो वेबसाइट है जो इसकी मर्जी ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करती है। इसमें नासा है, MTV है और क्या नाम है इकोनॉमिक्स वेबसाइट है। तमाम वेबसाइट इस टाइप का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करती है। दोस्तों हमने पहले भी बजाना है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या, उसने टाइप किया और पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जान चुके। अब बात करते हैं अगर पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में मुकम्मल डिटेल से जानते हैं। अगर पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है तकरीबन 7 कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। 3 हमने पहले पढ़े, टोटल हमारे हो गए 10 कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गए। पहला कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो अगला चौथा हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो बनता है वो है मैम्बो। ये 24 दिसंबर। दोस्तों अब बात करते हैं अदर पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। सबसे पहले आ जाता है मैम्बो। ये कब रिलीज हुआ था? मैम्बो 24 दिसंबर 2002 को ये रिलीज हुआ था। लेटेस्ट वर्जन इसका चल रहा है जब मार्केट में इस वक्त चल रहा है
4.6 और 4.5 लेटेस्ट वर्जन चलता है। ये PHP का प्लेटफॉर्म है। अगर इस पे आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करना चाहते हो, आपको 2000 से $20,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। एवरेज इसकी मंथली सालाना कॉस्ट बनती है। अगर आपके इसका मेंटेनेंस के मंथली का मेंटेनेंस का जो खर्चा आता है वो 500 से 1000 रुपये मंथली मेंटेनेंस खर्चा आ जाएगा आपके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे। और ये किस प्लेटफॉर्म पे ये यूज़ होता है? इसमें ये टेक्नोलॉजी फील्ड में ये यूज़ होता है, क्या में बिजनेस फील्ड में यूज़ होता है, और शॉपिंग फील्ड में ये यूज़ होता है। अब बात करते हैं पॉपुलर वेबसाइट जो इस पर बनी हुई है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करती है, जिसमें होंडा है। होंडा का नाम सुना होगा। ये क्या नाम है, बाइक की और मुख्तलिफ किस्म की कार की वेबसाइट है, वो यूज़ है। और पीटीआई पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, ये वेबसाइट है, ये मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट। अब बात करते हैं कोड डीएनए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम 2000 को सन 2000 को ये रिलीज हुआ था। तो इसका लेटेस्ट वर्जन कोड डीएनए 12 इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। और ये PHP का प्लेटफॉर्म है। अगर इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को हम यूज़ करते हैं, आपको 4000 से 40,000 तक सालाना पे करना पड़ेगा एवरेज ये। और क्या नाम है, बात करते हैं इसका मेंटेनेंस खर्चे की बात करते हैं। मेंटेनेंस खर्चा हुआ इसकी कास्ट बनती है, क्या नाम है, 500 से 1500 तक मंथली मेंटेनेंस खर्चा आएगा आपके इसका। अब ये मोस्ट किस प्लेटफॉर्म में कौन कौन से फील्ड में यूज़ होता है? ये शॉपिंग फील्ड में यूज़ होता है, न्यूज़पेपर फील्ड में यूज़ होता है, और ब्लॉगिंग फील्ड में यूज़ होता है। और पॉपुलर जो वेबसाइट इस पर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे ये यूज़ करती है, इसमें निक टेक्नो की वेबसाइट है, वो पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर बनी हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है पिलग्ले। ये 17 दिसंबर 2005 को रिलीज हुआ था। इसका जिस लेटेस्ट वर्जन जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है वो बीटा 9.1 है, इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। जो इसका ये PHP का ये प्लेटफॉर्म है। और क्या नाम है, इसमें इस कंटेंट मैनेजमेंट को जो आप एवरेज कास्ट मंथली सालाना कास्ट आती है वो 2500 से 25,000 तक इस पर एवरेज कास्ट आ जाती है। और मेंटेनेंस चार्जेस जो इसमें मंथली जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो 500 से 1000 तक मेंटेनेंस चार्ज दिया जाते हैं। और ये किस फील्ड में यूज़ होता है? ये आपको टेक्नोलॉजी फील्ड में और क्या नाम है पोर्टल फील्ड में आप इसे यूज ये वाला कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हो। ये टॉप जो वेबसाइट बनी हुई ड्रॉप जैकेट नाम की वेबसाइट आपने सुना होगा, वो बनी हुई है। और क्या नाम है लिंक काई की वेबसाइट है जो इस वक्त इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कोर्सिना 5 के बारे में। ये 20 अप्रैल 2010 को ये मार्केट में रिलीज हुआ था। इसका लेटेस्ट वर्जन इस वक्त जो मार्केट में अवेलेबल वो 5.6 लेटेस्ट वर्जन मार्केट में अवेलेबल है जो। और ये भी PHP का प्लेटफॉर्म है। इसके अगर इस कंटेंट मैनेजमेंट की कास्ट के बारे में बात करते हैं कि इसकी कास्ट $2 से $20,000 तक सालाना इसकी कास्ट आ जाती है। और क्या नाम है 400 से 1000 रुपये इसकी मंथली मेंटेनेंस चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। और क्या नाम है ये फील्ड के बाद में कौन से फील्ड में यूज होता है? ये टेक्नोलॉजी फील्ड में यूज होता है, बिजनेस फील्ड में यूज होता है, और सर्च इंजन फील्ड में आप ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर सकते हो। अब इसकी पॉपुलर वेबसाइट जो इस पर बनी हुई वो गिटहब पेंटिंग की वेबसाइट है, पेंटिंग की वेबसाइट है वो बनी हुई है। अब बात करते हैं मैग्नेटो की वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैग्नेटो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम 31 अगस्त 2007 को यह रिलीज हुआ था। इसका लेटेस्ट वर्जन 1.7.0.2 लेटेस्ट वर्जन इसमें मार्केट में अवेलेबल है। और ये PHP का प्लेटफॉर्म है। और इसके मंथली जो सालाना जो चार्ज आते हैं इस पर 4000 से 40,000 तक आपको पे करने पड़ती हैं इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। तो अब आपके मंथली जो इसके मेंटेनेंस चार्जेस का आपको 1000 से 2000 तक मंथली मेंटेनेंस चार्जेस आपको इसे पे करने पड़ेंगे। अब ये कौन से टेक्नोलॉजी फील्ड में यूज होता है? ये टेक्नोलॉजी फील्ड में यूज होता है, क्या नाम है, लिनोवे टेक्नोलॉजी फील्ड में यूज होता है, बिजनेस फील्ड में यूज होता है, और ब्लॉगिंग फील्ड में भी ये यूज होता है। और ये जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट जो इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करती है वो लिनोवे की वेबसाइट है, वो इस पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करती है। नेक्स्ट हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम किनेटो 2004 में रिलीज होता है। इसके बाद लेटेस्ट वर्जन जो इस मार्केट में अवेलेबल वो लेटेस्ट वर्जन 6 है।
उसमें माइक्रोसॉफ्ट APS नेट प्लेटफॉर्म है। इसमें आपके चार्ज जो मंथली एवरेज चार्ज आते हैं वो 4000 से 30,000 तक सालाना पे करने पड़ते हैं आपको। अब इस कंटेंट मैनेजमेंट और इसके जो मंथली चार्ज आता है वो 1500 रुपये आपको मंथली मेंटेनेंस चार्ज आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। और ये टेक्नोलॉजी किस फील्ड में यूज़ होता है, ये ट्रैवलिंग फील्ड में ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है, न्यूज़ कंटेंट न्यूज़ के फील्ड में, और क्या में हेल्थ फील्ड में ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है। अब एक बात करते हैं जो पॉपुलर वेबसाइट इस पर बनी हुई वो सोनी की वेबसाइट है, और क्या नाम है O2 वेबसाइट है, वो इस पर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बनी हुई है। अब नेक्स्ट है हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो आखिरी अपना हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो साइडकोर है। ये 2000 में ये रिलीज हुआ था। इसका लेटेस्ट वर्जन मार्केट में जो अवेलेबल है 6.5 लेटेस्ट वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट APS नेट का प्लेटफॉर्म है। उसकी जो एवरेज कास्ट है 4000 से 30,000 तक आपको सालाना कास्ट है आपको पे करनी पड़ेगी, और $1500 आपको 1500 रुपये सॉरी मंथली चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे। और इसमें ट्रैवलिंग फील्ड में, बिजनेस फील्ड में और शॉपिंग फील्ड में ये यूज होते हैं। जो पॉपुलर वेबसाइट पर मार्केट में अवेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करती है वो कैटेगरी की वेबसाइट है, वो इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करती है। अब बात करते हैं मार्केट शेयर और वेरियस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो मार्केट शेयर जो तमाम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इस वक्त यूज वर्ल्ड प्रेस का जो मार्केट शेयर इस मार्केट में वर्ल्ड वाइड में यूज होता है वो 54.4% इस वक्त मार्केट में वर्ल्ड प्रेस यूज होता है। और क्या नाम है 8.9% क्या नाम है जोमोला वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है। और ड्रोपला क्या नाम है 60% मार्केट में इस वक्त यूज होता है। और क्या नाम है और 2% टॉपी और 3 कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज होते हैं ये हमें। और 27.7% जो अदर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो मैंने आपको अगले 7-8 कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बताया था वो इसमें मार्केट में अभी यूज होती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के फायदे क्या हैं और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नुकसान क्या हैं उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के फायदे क्या हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के क्या है, इसमें हम अपने कंटेंट को रिफॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रॉपर वे पर हर कंटेंट बनेगा अपने कंटेंट को प्रॉपर वे पर सेट कर सकते हैं। और इसमें यूजर टेम्पलेट इस अगर हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं हमें इसमें बड़े बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं जिसे हम यूज करके अपनी वेबसाइट को अच्छा सा लुक दे सकते हैं और अच्छा सा मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा इसमें फ्रेश कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं एनीवेयर कहीं से भी। इसे हम किसी जगह पे भी अपने कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं और कहीं भी अपडेट कर सकते हैं। और इसके अपडेट वर्जन भी मार्केट में आते रहते हैं। और नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी और विजिट में हमें बने बनाए प्लगइन मिल जाते हैं और विजिट मिल जाते हैं जिसे हम अपनी वेबसाइट में ऐड करके एक्स्ट्रा फीचर अपनी ऐड कर सकते हैं और अपने वेबसाइट को ग्रो कर सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं उसमें नेक्स्ट इसका जो बेस्ट है ये गुड फॉर एसईओ। इसमें एसईओ करने की जरूरत नहीं हो के लिए साथ ये बेस्ट है। इसमें क्या अगर आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं इसमें कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ हमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर सकते हैं। इसमें दूसरा अगर आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज नहीं करते तो हमें कोडिंग करने की जरूरत पड़ती है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। अब बात करते हैं व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के क्या नाम है डिवेलप आउट आवर फ्री मूवमेंट फ्री सॉफ्टवेयर है जो क्या नाम है socially or politically movement with the goal of encourage a software that use a basic freedom। एक ओपन सॉफ्टवेयर एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसे सोशल और पॉलिटिकली मूवमेंट के लिए गोल सेट करने के लिए और सोशल फ्रीडम आसानी से यूज कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। अब बात करते हैं फ्रीडम इसे फ्रीडम टू यूज इसे आसानी हर कोई भी आसानी से यूज कर सकते हैं टू स्टडी इसे स्टडी करने के लिए इसे और टू चेंज इसे और इसमें चेंजिंग कर सकते हैं और इट्स फ्री टू चेंज और कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हम कहीं भी करना है स्टडी के हिसाब से यूज कर सकते हैं और इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं और इसे मुख्तलिफ लेवल पे चेंजिंग कर सकते हैं। पे भी फ्री वर्जन भी मौजूद है, इसका पेड वर्जन भी मौजूद है, लेकिन इसमें फ्री वर्जन में आप कुछ स्ट्रेटजी करने और चेंजिंग के लेवल पे आपको इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। अब बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के और क्या फायदे हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर 100% फ्री वर्जन है और इसमें फ्री डिस्ट्रीब्यूटेबल है।
इसमें कैन एक्सेस मॉडिफिकेशन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोड में आपको मिल हो जाते हैं, और क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूट और लाइसेंस इसमें आपको मिल जाता है। और राइट टू अटैच योर प्रोग्राम मस्ट बी अप्लाई टू हूम द प्रोग्राम इज रीडिस्ट्रीब्यूट इन ओवरऑल ओवरसीज। आपको इसके लाइसेंस मिल जाता है। अगर आप इसे पेड वर्जन खरीदना चाहते हैं तो इसमें आपको लाइसेंस भी मिल जाता है आपको ओपन सॉफ्टवेयर यूज करने का। और इसमें ओपन डिवेल्प इन पब्लिक एंड ये पब्लिक के लिए फ्री यूज है। और क्या नाम है और कोलैबोरेशन मैनर के लिए भी आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेस्ट है। अब बात करते हैं बिगेस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, वो है लिनक्स आपका नाम सुने होगा। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसमें बात है मॉडल, ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। गिम्पी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। HTML ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इन स्पेसकेप ये ओपन सोर्स ऑडोसिटी के नाम से वेबसाइट जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। गूगल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और विकिपीडिया जिसका नाम सुना होगा विकिपीडिया और www. ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं और इसे मैनेज कर सकती हैं। जो मोस्ट पॉपुलर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो इस वक्त मार्केट में यूज होता है वो क्या है विकिपीडिया और क्या गूगल और वर्डप्रेस है। ये मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो इस वक्त मार्केट में यूज होते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फायदे क्या हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इजी टू यूज, आसानी से यूज कर सकते हैं और आसानी से इसे अपडेट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को, और इसे आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का फायदा है। और इसमें क्या नाम है ओपन स्टैंडर्ड एंड सूटेबल इतनी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और इंटरऑपरेबिलिटी एंड कंपेटेबिलिटी विद अदर सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरऑपरेबिलिटी और कंपेटेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट है। अब इसमें लोकलिज्म और चीप एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी हैव टू बिल्ड लोकल इकोनॉमिक्स विद द लेस रिजल्ट ऑफ प्रोपलेंटी सॉफ्टवेयर। ये क्या नाम है लोकल आसानी से इसकी बेस्ट प्राइस है। ये सस्ता है और टेक्नोलॉजी फील्ड में हमें मुख्तलिफ किस्म के इकोनॉमिक फील्ड वेबसाइट को मैनेज करने में भी मदद देता है। अब can be more reliability and potentially has a thousand of independent program and testing or fix the bug in the software। इसमें आप क्या में सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं और इसमें थाउजेंड लेवल के आप मुख्तलिफ किस्म के लेवल की इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें जब सॉफ्टवेयर में बग है उसमें आप जान सकते हैं। और इसमें बहुत मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को ये टेस्टिंग फील्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसमें बग वगैरह चेक करने के लिए भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अब इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नुकसान के हैं। पहला इसमें लैक ऑफ साउंड बिजनेस मॉड्यूल, इसमें बिजनेस मॉड्यूल के लिए आपके लिए बेस्ट नहीं कमी है। डिफिकल्टी टू डिजाइन एज अ कमर्शियल बिजनेस मॉड्यूल अराउंड द ओपन सोर्स मॉड्यूल। इसमें हमें कहने में बिजनेस कमर्शियल बिजनेस मॉड्यूल को तैयार करने और उसे मैनेज करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट में बी सर्टिफाइड बट नॉट बी वन ऑफ द मार्केट। टेक्नोलॉजी जो रिक्वायरमेंट है वो आसानी से हमें सर्टिफाइड करती हैं, लेकिन मार्केट के लेवल में जो इसमें वो इतना बेस्ट नहीं है। सिक्योरिटी के बारे में मैनी हैकर अलाउ टू नाउ दैट इट इज अ वीकेंड सॉफ्टवेयर। जो बहुत से हैकर जानते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक वीक सॉफ्टवेयर है, इस वजह से हैकर अटैक भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के सिक्योरिटी के मसले के हिसाब से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेस्ट नहीं है। अब डिफिकल्टी टू कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इनकरेज प्रोडक्टिव एंड क्वालिटी, सब इसमें हमने डाटा को कलेक्ट करने में इनकरेज और प्रोडक्टिव में क्या नाम है डिफिकल्टी और मुश्किलात का सामना करना कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के हमने नुकसान भी जान लिया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फायदे क्या हैं वो भी जान लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन के बारे में मुकम्मल डिटेल से जानते हैं। वर्डप्रेस क्या है। अब वर्डप्रेस इज ओपन सोर्स ब्लॉग टूल टू पब्लिश प्लेटफॉर्म। जो ये वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स ब्लॉग टूल है तो क्या और पब्लिश अपने कंटेंट को पब्लिक अवेलेबल करने के लिए बेस्ट है। यूज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हम CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी यूज कर सकते हैं।
इसमें यूज अ डैशबोर्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव योर साइट, इसमें हम अपने कंटेंट इसमें डैशबोर्ड हमें मिल जाता है जिसमें अपने एडमिनिस्ट्रेटर और मुख्तलिफ किस्म के अपनी वेबसाइट को मैनेज करने में आसानी होती है। यूजर कैन बी रीअरेंज द विजेट विदाउट एडिटिंग PHP और HTML कोडिंग। इसमें जो वैसे मेन बात है, इसमें यूजर क्या अपने कंटेंट को रीअरेंज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, विजेट को रीअरेंज भी कर सकते हैं विदाउट एडिटिंग, बगैर किसी एडिटिंग के PHP लैंग्वेज और क्या नाम है HTML कोडिंग के कोड को एडिटिंग किए बगैर इसमें आप यूजर अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं और अपने प्लगइन वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूज थर्ड पार्टी प्लगइन यानी लाइक ऐप टू एक्सेस योर फंक्शनैलिटी। इसमें अब थर्ड पार्टी प्लगइन यानी जिसे हम ऐप छोटे से ऐप कहते हैं उसे क्या मैं अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं मैंने और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अपने वेबसाइट में दे सकते हैं। लेआउट एंड स्टाइल कैन बी चेंज विद यूज ऑफ थीम। इसमें हम लेआउट और स्टाइल वगैरह हम अपनी वेबसाइट का लुक वगैरह चेंज कर सकते हैं थीम की मदद से। इसमें 1000 से प्लस यानी 1000 इस वक्त मार्केट में थीम अवेलेबल, जैसे हम फ्री वर्जन भी थीम का अवेलेबल है और पेड वर्जन भी इस वक्त मार्केट में थीम का अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्डप्रेस। वर्ल्डप्रेस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। वर्ल्डप्रेस क्या नाम है, इस वक्त वर्ल्डप्रेस वाज द फर्स्ट रिलीज मई से 2003 में मार्केट में रिलीज हुआ। इसमें मेलिंग इसे बनाया था और इस वक्त ये वर्ल्डप्रेस जो सितंबर 2009 के मुताबिक 62 मिलियन वेबसाइट इन USA में वर्ल्डप्रेस यूज करती हैं और 202 मिलियन वेबसाइट इस वक्त मार्केट में वर्ल्डप्रेस को यूज करती हैं और क्या नाम है उससे क्या नाम है 7,57,06,230 वेबसाइट इस वर्ल्डप्रेस को यूज करती है। 17 मई 2013 के सर्वे के मुताबिक इस वक्त मार्केट में वर्ल्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन जो सबसे ज्यादा डाउनलोड हुआ वर्जन 3 वो इस वक्त सबसे ज्यादा मार्केट में डाउनलोड हुआ जिसकी डाउनलोडिंग 32 मिलियन टाइम डाउनलोड इसका वर्जन हुआ है और ये हैज अ लार्ज कम्युनिटी थ्रू आउट फार्म। अगर आप फार्म आपको तैयार करना चाहते हैं तो ये एक फार्म के हिसाब से ये वर्ल्डप्रेस आपके लिए बेस्ट है। वर्ल्डप्रेस इज यूज 44.9% ऑल वेबसाइट और यूज होता है और 54% जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्ल्डप्रेस के यूज होते हैं इस वक्त मार्केट में और ये वर्ल्डप्रेस इस वक्त 100% अभी फ्री और आगे भी फ्री होगा। इससे जो वर्ल्डप्रेस को जो कंटेंट को मैनेज करती है एक ऑटोमेटिक नाम की कंपनी इस वर्ल्डप्रेस को मैनेज करती है। उसका काम है वर्ल्डप्रेस को मैनेज करना, उसे नए अपडेट करना, उसमें नई फंक्शनैलिटी लाना, तमाम जो काम है वर्ल्डप्रेस उस ऑटोमेटिक कंपनी के जिम्मे और इसका काम फ्री भी इसमें हमें वर्ल्डप्रेस फ्री भी और पेड भी है। अगर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें वर्ल्डप्रेस फ्री यूज कर सकते हैं। अगर हम इसमें वर्ल्डप्रेस से अर्निंग करना चाहते हैं तो हम इसे पेड वर्जन यूज कर सकते हैं वर्ल्डप्रेस का। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्डप्रेस के इंट्रोडक्शन मार्केट ग्राफ की शक्ल में जानते हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं हम हेल्थ फील्ड में ये 3.81% वर्ल्डप्रेस के जो हेल्थ फील्ड पर यूज होता है और सपोर्ट फील्ड में बात करते हैं। सपोर्ट फील्ड में ये क्या नाम है 4.33% जो वेबसाइट सपोर्ट फील्ड में बनती है और अडल्ट वेबसाइट 30% जो वेबसाइट है वो अडल्ट की वेबसाइट वर्ल्डप्रेस पर बनती है और क्या नाम है शॉपिंग वेबसाइट जो 6.23% जो वेबसाइट है वो शॉपिंग की वेबसाइट वर्ल्डप्रेस पर बनी हुई है और 7.50% वेबसाइट इस वक्त क्या नाम है इंटरटेनमेंट की न्यूज की वेबसाइट इस वक्त बनी हुई है। न्यूज और इंटरटेनमेंट की वेबसाइट जो बात करते हैं वो 9.28% की वेबसाइट इस वक्त क्या नाम है इंटरटेनमेंट की वेबसाइट है और क्या नाम है टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी के में जो फील्ड वर्ल्डप्रेस यूज होता है वो क्या नाम है 9.67% इस वक्त वर्ल्डप्रेस क्या नाम है टेक्नोलॉजी फील्ड में यूज होता है। सोशल फील्ड में क्या नाम है बात करते हैं वो 10% वेबसाइट सोशल वेबसाइट इस वक्त वर्ल्डप्रेस पे बनी है और बिजनेस की बात करते हैं और क्या नाम है बिजनेस में जिसमें क्या नाम है 16.71% वेबसाइट जो बिजनेस की वेबसाइट है और क्या नाम है अदर वेबसाइट 25.56% वेबसाइट जो वर्ल्डप्रेस पे बनी हुई है अदर वेबसाइट बनी हुई है। इस वक्त जो वर्ल्डप्रेस सबसे पॉपुलर वेबसाइट
ये क्या नाम है वर्ब यूज होता है और ये बेस्ट आपके वेबसाइट बनाने और मैनेज करने में बहुत अच्छा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। और इसमें आगे बात करते हैं इसमें क्यों बेस्ट और इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी के बारे में मुकम्मल डिटेल से जानते हैं। मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट के जो इस वक्त क्या नाम है वर्डप्रेस पे यूज होती है उसके बारे में हम एक ओवर रिव्यू देखते हैं। एक टेक्नोलॉजी की वेबसाइट में जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है टेक क्रंच के नाम वेबसाइट सुना होगा, वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। और दूसरी टेक्नोलॉजी ब्लॉगिंग की वेबसाइट के बारे में हम बता सकते हैं, WP बिगिनर की वेबसाइट है, वो भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। क्रिकेट की का नाम सुने होंगे, ये क्रिकेट की वेबसाइट है, ये भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। फोर्ब वेबसाइट है, न्यूज वेब एक मैगजीन की वेबसाइट है, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई। नेशनल ज्योग्राफी नेदरलैंड की एक वेबसाइट है, ये भी आपको वर्डप्रेस पे बनी हुई है। टेक्नो म्यूजियम ऑफ आर्ट की वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। यूनाइटेड स्टेट मिशन की जो वेबसाइट है वो भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। और क्या नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ बैना और ये वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। हार्डर ऑफ हार्वर्ड की वेबसाइट भी आपको वर्डप्रेस सिस्टम। अब बात करते हैं दूसरे फील्ड के बारे में जिसमें नोकिया नाउ प्ले माइक्रोसॉफ्ट की एक साइट है, वो भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ASP इन्फो की वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे बनी है। पैथ रिसर्च प्रोजेक्ट की जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से बनी हुई है। समोको सिगरेट सिगार की वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट। मिलिट्री वेबसाइट भी बहुत सी मिलिट्री वेबसाइट भी वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। निकोन फेस्टिवल की वेबसाइट वो वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट। आई कैन बी हाज चीज बर्गर, ये एक वेबसाइट है जो आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे बनी हुई है, वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट। अब बात करें वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट के फीचर क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो मैनेज टू एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड पब्लिश योर वर्क एंड कस्टमाइज, इसमें क्या है अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सेट कर सकते हैं। पब्लिक वर्क के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। कस्टमाइज और डिजाइन में कस्टमाइज कर सकते हैं। क्रिएटिंग अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। उनका अचीव रिसर्चेबल अपने कंटेंट को अचीव और रिसर्चेबल कर सकते हैं। और डिस्कशन अपने कमेंट में डिस्कशन और कमेंट ऑप्शन में अपने वर्डप्रेस पे यूज करके हमें अपने देन ऐड करते हैं। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ब्लॉग रोल अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्डप्रेस की टाइप करते हैं। इस वक्त जो मार्केट में टाइप अवेलेबल है वो वर्डप्रेस की दो टाइप मौजूद है, एक wordpress.com है, एक wordpress.org है। wordpress.com क्या है और wordpress.org इसके बाद छोटा सा एक रिव्यू कर लेते हैं। जो wordpress.com है एक सेल्फ होस्टिंग सर्विस है टू क्रिएट बाय को फाउंडर ऑफ वर्डप्रेस। ये सेल्फ होस्टिंग सर्विस है जो वर्डप्रेस के को फाउंडर इसमें आपको 5 मुख्तलिफ किस्म के अगर wordpress.com पे वेबसाइट बनाते हैं तो 5 मुख्तलिफ किस्म के वेबसाइट बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या नाम है wordpress.com है जो आपके लिए फ्री ब्लॉग गूगल चॉइस हॉबी ब्लॉग के लिए आपके लिए बेस्ट है। एंड स्टार्टिंग अब फैमिली ब्लॉग, अगर आप इसमें फैमिली ब्लॉग तैयार करना चाहते हैं तो आपके wordpress.com बेस्ट है। अब बात करते हैं इसमें जो प्लान 5 प्लान है इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। पहला प्लान है इसमें फ्री प्लान है जिसमें आपको 3 GB स्टोरेज मिल जाती है और आप 3 GB स्टोरेज में एक अच्छी सी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं जिसमें आपको 3 GB स्टोरेज में सिर्फ आप एक ब्लॉग की वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं, इसलिए ब्लॉग के लिए बेस्ट है। अब दूसरे बात करें तो अगर जिसमें अगर इसे मैं आपको पेड वर्जन पर स्विच करना चाहते हैं आपको क्या नाम है $48 सालाना पे करने में 6 GB स्टोरेज मिल जाती है। आपको जैसे आपको $96 पर सालाना पे करने के आपको 6 GB स्टोरेज मिल जाती है। और बिजनेस फील्ड में बात करते हैं, बिजनेस प्लान में आपको $300 पर सालाना पे करके 200 GB स्टोरेज आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं वर्डप्रेस के डिफरेंट वर्जन जिसमें .com है, इसमें ये होस्टल होस्टिंग है और मैनेज सर्विस में आ जाता है। इसमें आपको क्या नाम है नो नीड टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर, इसमें आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें आपको पैसे होस्टिंग के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें ब्रांड URL है लाइक इसमें आपको वर्डप्रेस का अपना URL साझा वेबसाइट में ऐड करना पड़ता है। इसमें आपको अपनी वेबसाइट का नाम जिसमें wordpress.com आपकी वेबसाइट का थर्ड ऐड होगा
इसमें उसमें जब वर्डप्रेस में .com में आपको लिमिटेड फंक्शन मिल जाते हैं और क्या नाम है लिमिटेड कस्टमाइज अपनी थीम और क्या तमाम लेवल को लिमिटेड लेवल पर कस्टमाइज कर सकते हैं और इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसमें CSS की रिकॉर्डिंग भी आपको लिमिटेड लेवल पर ऐड कर सकते हो। इसमें आपको प्लगइन भी यूज़ कर सकते हो लेकिन एक लिमिटेड लेवल पर एक प्लगइन यूज वर्डप्रेस .com में प्लगइन यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं वर्डप्रेस के .com के पिक्चर की डायग्राम के शेप में देखते हैं। ये हमारी वर्डप्रेस की डायग्राम, अगर वर्डप्रेस हम .com पे वेबसाइट बनाते हैं, ये हमारी वेबसाइट का नाम होगा, वेबसाइट का नाम फिर .com होगा, आगे वर्डप्रेस पे .com लोगो लगेगा आपको वेबसाइट के अंदर। इसमें आपका नाम है, ये देखें आपको आपका ब्लॉग का नाम वर्डप्रेस.com, ये फ्री, ताकि वर्डप्रेस के .com को फ्री पता चले। इसमें आपको यूजर नेम देना पड़ेगा, अपना पासवर्ड वगैरह सेव करके आप एक फ्री वेबसाइट वर्डप्रेस पे तैयार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं WordPress.org। WordPress.org एक रियल वर्डप्रेस की वेबसाइट एंड द मोस्ट पॉपुलर वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको 100% फ्री और ओपन सोर्स आसानी से यूज कर सकते हैं। और इसमें अगर आप WordPress.org पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपको डोमेन नेम की जरूरत पड़ती है और होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। हो डोमेन नेम क्या है और जिसमें आप डोमेन नेम और होस्टिंग क्या है उसमें इसके बारे में आगे जानते हैं। और WordPress.org का फुली कंट्रोल यूज कर सकते हैं और फुली कंट्रोल आपको हर चीज एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। you are free to do anything as you can do any customize and it may be you need also, जो भी आपको जरूरत है उसके मुताबिक आप अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं WordPress.org को। you can be add a free or paid customized WordPress plugin or app to your website। आप फ्री और WordPress के पेड प्लगइन अपने ऐप पेज प्लगइन वगैरह अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। आप WordPress.org में इसमें कोई लिमिट नहीं होगी। आप WordPress.org में इसमें अनलिमिटेड आप प्लगइन और क्या थीम अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस जो में टू क्रिएट ऑनलाइन स्टोर टू सेल अ डिजिटल फिजिकल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट डिलीवरी मेथड शिपिंग डिलीवरी मेथड फॉर्म यूर वेबसाइट। आप वर्डप्रेस में ई कॉमर्स स्टोर भी तैयार कर सकते हैं जिसमें आप डिजिटल और फिजिकल प्रोजेक्ट भी क्रिएट सेल कर सकते हैं और क्या नाम है एक्सेप्ट क्रेडिट वगैरह भी एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसमें आप पेमेंट मेथड डिलीवरी मेथड और मुख्य ड्रॉप शिपिंग मेथड वगैरह भी अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकती है। इस वगैरह वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स प्लगइन की वेबसाइट अब ई कॉमर्स यूज कर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो बात करते हैं WordPress.org की। और ये क्या नाम सेल्फ होस्टिंग है, इसमें फ्री डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर, इसमें फुली कस्टमाइज कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें फुली अपने थीम जो आप थीम यूज करते हैं इसमें फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसमें जो नो रिक्वायर्ड टू मोर टेक्निकल नॉलेज टू सेट रनिंग .com, इसे आप क्या नाम है फुली मोर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, इसे आपको आसानी से मैनेज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट WordPress.blog। अब WordPress.com और .org के एक छोटा सा ओवरव्यू समरी के बारे में तो अगर आप ब्लॉग तैयार करना चाहते हैं के बारे में कुछ बता देते हैं। अगर आप फ्री एक छोटे लेवल से बिजनेस काम करना चाहते हैं तो आपको WordPress.org एक बेस्ट है। अब अगर आप बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए WordPress.org बेस्ट है। छोटे लेवल पे आपको WordPress.com बेस्ट है और बड़े लेवल पे आपको WordPress.org बेस्ट है। अब बात करते हैं व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट अ वर्डप्रेस ब्लॉग। अब वर्डप्रेस ब्लॉग का शुरू करने में हमें क्या चीज की जरूरत आती है। वर्डप्रेस ब्लॉग शुरू करने के लिए हमें कुछ चीजों का आइडिया होना जरूरी है। पहले बात है डोमेन नेम आइडिया, डोमेन नेम के बारे में होना जरूरी है, वेब होस्टिंग अकाउंट होना जरूरी है और एक अनडिवाइंड अटेंशन की जरूरत होती है जिसमें आप प्रॉपर काम करते हैं और क्या नाम है सब्र करने की जरूरत है ताकि आपका अब डोमेन नेम जो आइडिया जिसमें डोमेन नेम दिस विल बी द नेम ऑफ योर ब्लॉग वेबसाइट। मिसाल के तौर पर मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ silentcamp.com, ये एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ये एक डोमेन नेम आ जाता है। अब hosting.com ये हमारी वेबसाइट का नाम .com .org .pk तमाम ये डोमेन नेम है। अब बात करते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या है? वेब होस्टिंग देयर इज जहाँ हमारी वेबसाइट इंटरनेट के लिए लाइव शो हो वो हमारी वेबसाइट के क्या नाम है
शायद वेब होस्टिंग होती है। जो हमारी वेबसाइट लाइव इस वक्त मार्च शो हो वो हमारी वेब होस्टिंग होती है और इसकी ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं डोमेन के नेम को से मुकम्मल डिटेल से। डोमेन नेम पे एड्रेस को व्यू कहते हैं। हम हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है दैट पेपर टाइप इन यूजर ब्राउजर इन अ ब्राउजर URL बार टू विजिट अवर वेबसाइट। डोमेन नेम हमारी साइट का एक एड्रेस होता है जिसमें लोग हमारी वेबसाइट का मुख्तलिफ किस्म के ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम फाइल इसमें जाकर रिसर्च करते हैं और क्या नाम है रिसर्च करके हमारी वेबसाइट तक पहुंचते हैं और पहुंचते हैं उसमें उसे हमारा वेबसाइट का उसे हमारे वेबसाइट का डोमेन नेम कहते हैं। डोमेन नेम को मुख्तलिफ किस्म के मार्केट में अवेलेबल जो मोस्ट पॉपुलर डोमेन नेम है वो .com है, .net है, .org, .info, .in, .my, .pk। ये तो मोस्ट पॉपुलर डोमेन नेम आपके इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। इन द सिंपल टर्म है डोमेन नेम इज इफ यूर वेबसाइट वाज अ हाउस। आपकी वेबसाइट एक घर है। मिसाल के सिंपल वे आप जानते हैं अगर डोमेन अगर आपकी वेबसाइट आपके घर है बट देन योर डोमेन नेम इज डोमेन नेम विल बी एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। एड्रेस आपके डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का घर का एड्रेस हो जाएगा। अक्सर हमारी हम मिसाल के तौर पर हम समझते हैं हमारी वेबसाइट हमारे घर है और डोमेन नेम हमारी वेबसाइट का एड्रेस हो जाएगा जहां हम लोग हमारे घर तक पहुंचने के लिए जो एड्रेस मालूम करने का जब वो हमारे डेवलपर एड्रेस हो जाएगा। अब बात करते हैं डोमेन नेम क्या किस तरह वर्क करता है। जो डोमेन नेम इस वक्त वर्क करता है उसे में डोमेन नेम पहले नंबर पर वर्क करता है। हम ऐसे में नीड IP एड्रेस लाइक हमें एक IP एड्रेस की जरूरत है जिसमें हमारे वेबसाइट का URL हो वो जो हमारी वेबसाइट का नाम हो वो एक IP एड्रेस की जरूरत है। उसमें वो एक्सेस भेजता है DNS सर्वर के पास एक्सेस भेजता है। DNS सर्वर के पास जो एक्सेस भेजाती है उस पर रिकॉर्ड डोमेन नेम के पास तमाम रिकॉर्ड DNS सर्वर पर मौजूद है। वो वापस दूसरे नंबर पर एक्सेस वो भेजता है क्या रिकॉर्ड DNS सर्वर के मेन सर्वर पे जो मेन IP एड्रेस हो आपको वो IP एड्रेस है वहाँ एक्सेस भेजता है। वहाँ एक्सेस भेजने के बाद तो आपको क्या नाम है वापस आपके DNS सर्विस के पास आती है। स्माइल DNS सर्विस पर एक्सेस आने के बाद आपके फिर जाती है आपके क्या नाम है आपकी जहाँ पर वेबसाइट एक्सेस करेंगे वहाँ जाने आपको फाइल जो रिसर्च करते हैं वो शो हो जाते हैं। एक दूसरे तरीके भी जो बात करते हैं इसमें आपको जो आप कोई चीज़ वेबसाइट एक्सेस गूगल पे रिसर्च करते हैं रिसर्च करने के बाद वो मेन सर्वर पर जाए बाद मेन सर्वर पर जाती है। मेन सर्वर पर जाकर जो आपकी वेबसाइट वो तमाम डाटा मैनिपुलेट सर्च करने के बाद वो आपकी जो आपकी रिसर्च करें वो वापस आपके लैपटॉप या मोबाइल ब्राउजर जहाँ आप यूज़ करें वहाँ आपको तमाम वो डाटा आपको शो हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज वेब होस्टिंग सर्विस। वेब होस्टिंग सर्विस क्या है? वेब होस्टिंग सर्विस द टाइप ऑफ इंटरनेट वेब hosting service that allow to individual organization to create to make and manage their website accessible world wide web। जो वेब होस्टिंग सर्विस है वो डिफरेंट इंटरनेट की एक सर्विस है जिसमें हम क्या नाम है इंडिविजुअल अपनी ऑर्गेनाइजेशन टू मेक अ वेबसाइट अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए शो कर सकते हैं। ये एक वेब होस्टिंग सर्विस यानी मिसाल के तौर पर जहाँ हमारा डाटा स्टोर होता है जैसे हम एक हार्ड डिस्क ले रहे हैं वेब होस्टिंग सर्विस के हार्ड डिस्क है जहाँ हम अपनी डाटा स्टोर करते हैं और क्या नाम मोबाइल पे जो अपना डाटा या मेमोरी कार्ड हो गया जहाँ हमारा डाटा स्टोर होता है वो एक वेब होस्टिंग होती है। यो अगर हम क्या आपने आर्थिक तौर पर अपने लोकल लेवल पर सेव करना चाहते हैं जिसमें हम मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्क यानी SSD इन तमाम जगह ड्राइव में अपने डाटा स्टोर करते हैं या लोकल लेवल पर हम स्टोर कर सकते हैं अपने डाटा को सेव कर सकते हैं और लोगों को मुहैया कर सकते हैं। अगर हम जो इससे अर्निंग करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर सेव करना चाहते हैं तो मुख्य किस्म ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म सर्विस की जरूरत पड़ती है जिसमें क्या फिर आप अपनी वेब होस्टिंग सर्विस को मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेब होस्टिंग सर्विस किस तरह वर्क करता है। वेब होस्टिंग हमारे वेब सर्वर में हमारे डॉक्यूमेंट मौजूद है तो उसके बाद इंटरनेट की तरफ जाते हैं। इंटरनेट में एक्सेस होने के बाद हमारे कंप्यूटर यूजर के शो हो जाते हैं। इस तरह का हमारा वेब होस्टिंग सर्विस इस वक्त मार्केट में वर्क करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
WordPress as a content management system बारे में। WordPress content management system, a CMS is a collect procedure used to manage a workflow and collaboration in the UI environment। एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारे डाटा को कलेक्ट करता है, मैनेज करता है और क्या नाम है वर्क फ्लो करने में हमें मदद देता है और क्या नाम है दूसरे कोलैबोरेशन करने में भी हमारे मदद देता है। प्रोसीजर इज अ डिजाइन allow to large number of people to contribute to share and store your data। WordPress का एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपने कंटेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने डाटा को स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं। कंट्रोल टू एक्सेस डाटा, बेसिक यूजर रोल, जब मैं अपने डाटा को कंट्रोल एक्सेस कर सकते हैं मुख्य किस्म के लोगों को यूजर रोल देकर। यूजर रोल डिफाइन एज इंफॉर्मेशन ईच ओवरव्यू टू एडिटिंग, इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म पर यूजर रोल दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन की सब्सक्राइबर का यूजर रोल दे सकते हैं, एडिटर और मुख्तलिफ किस्म के यूजर अपने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के यूजर रोल अपने दे सकते हैं। एडिट टू स्टोर, इजी टू स्टोर एंड रीट्रैवल ऑडियो डाटा, हमारे अपने डाटा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं और इसमें दोबारा मैनेज कर सकते हैं। रिड्यूस एंड रिपीटेशन डुप्लीकेट इनपुट, इसमें आपके क्या में जो अपने डाटा को रिपीट और डुप्लीकेट हुआ तो समान डाटा को जो चेक कर सकते हैं, आसानी से इनपुट कर सकते हैं। इम्प्रूव इजी टू रिपोर्टिंग राइटिंग, और अपने डाटा को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी राइटिंग जो आर्टिकल बकवास को पेपर पे एडिटिंग कर सकते हैं। इम्प्रूव टू कमर्शियल यूज कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर, अपने डाटा को यूजर के मुताबिक कम्युनिकेशन लेवल पर सेट करते हैं, जिसमें कम्युनिटी टैब डिस्कशन टैब वगैरह के ऑप्शन पे अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में एक छोटे सी और तारीफ के बारे में जानते हैं। डाटा कैन बी डिफाइंड ऑलमोस्ट एनीथिंग, डाटा जो हर चीज़ के बारे में जानते हैं, जिसमें सच डॉक्यूमेंट, जिसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, मूवी, पिक्चर, फोन एंड सिग्निफिकेंट डाटा और मुख्तलिफ किस्म का डाटा होता है। दी डाटा आर स्टोर्ड ऑन द डाटाबेस यूजिंग ओपन सोर्स, जो डाटा ओपन डाटाबेस के सूरत में इस्तेमाल होता है, जिसे ओपन जो सोर्स सॉफ्टवेयर की मदद से स्टोर होता है, जिसमें हमें अगर स्टोर कर सकते हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म की आपका वर्डप्रेस जो बमेल का बना होता है, जब वर्डप्रेस मुख्तलिफ किस्म डाटा बेस पर बना हुआ है, उसमें आपका कोडिंग PHP लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज इसमें आपको बना हुआ है और क्या नाम है डाटा बेस MySQL लैंग्वेज पे बना हुआ है और क्या नाम है HTTP ये सर्वर्स पे बेमेल से मिलकर बना हुआ है वर्डप्रेस का जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब बात करते हैं वर्डप्रेस का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को टोटल किस तरह वर्क करता है। ये हमारा वेब सर्वर है, हमारा वेब सर्वर है। वेब सर्वर के बाद इस बात के अंदर जो हमारी जो PHP लैंग्वेज की कोडिंग हुई है और हमारे वेब सर्वर के अंदर PHP फाइल बनी हुई है, वो तमाम डाटा मैनिपुलेट होते हैं। मैनिपुलेट होने के PHP MySQL डाटाबेस में चला जाता है। PHP MySQL डाटाबेस पे रिडायरेक्ट होने के बाद हमारा वेब ब्राउज़र पर शो हो जाता है। ये इस तरह का हमारा डाटा मैनिपुलेट सिस्टम वर्क करता है। बाद हमारा डाटा मैनिपुलेशन डायरेक्ट वर्क करता है। हम कोई चीज़ वेब ब्राउज़र पर रिसर्च करते हैं, वेब ब्राउज़र पर रिसर्च करने के बाद हमारा जो PHP फाइल या PHP सर्वर फिर जो हमारा वेब सर्वर तमाम डाटा मैनिपुलेट होता है वो डायरेक्ट हमारा वेब ब्राउज़र सर्वर पर शो हो जाता है। क्योंकि बाद वो हमारा PHP फाइल पर हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जो MySQL डाटाबेस के अंदर जो रिसर्च करने के बाद फील्ड वापस मैनिपुलेट होकर ब्राउज़र में शो हो जाता है। अब बात करते हैं वर्डप्रेस के अल्टरनेट, मोस्ट पॉपुलर वर्डप्रेस के अल्टरनेट के हैं। वर्डप्रेस के जो पॉपुलर अल्टरनेट जो आ जाते हैं वो विक्स है। विक्स एक मोस्ट फ्लेक्सिबल डिज़ाइन बनाए डिज़ाइन मिल जाते हैं। एक वेबली अल्टरनेट है, एक जिसमें कीमें जो आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। और जमोडो एक अल्टरनेट है, जैसे AI पावर से साइट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। और जिससे स्क्वायर स्पेस वर्डप्रेस का अल्टरनेट है, जिसे हम आसानी से यूज़ करते हैं। जुमाला जो वर्डप्रेस के कम्प्लेक्स बट पावरफुल, जुमाला कम्प्लेक्स अल्टरनेट है बट पावरफुल अल्टरनेट है, पावरफुल टूल है। वेंडो एक मल्टीलिंक वेबसाइट अल्टरनेट है। ग्रेट साइट 1 2 3 इज अ फ्री ग्रेट वेबसाइट का अल्टरनेट। वेब फ्लो के बारे में बात करते हैं, ये फार डिज़ाइनर एक डिज़ाइनर के लिए वेब अल्टरनेट है। medium.com वर्डप्रेस का एक बेस्ट अल्टरनेट है। और
वर्डप्रेस का ई कॉमर्स, वर्डप्रेस के ई कॉमर्स के हिसाब से वर्डप्रेस का बेस्ट अल्टरनेटिव, बिग कॉमर्स ग्रेट फॉर एसईओ, वर्डप्रेस का अल्टरनेटिव अगर एसईओ करने का चाहते हैं। अब बात करते हैं वर्डप्रेस का अल्टरनेट को पिक्चर की शुरू में बताते हैं। वर्डप्रेस का जो ये विक्स का लोगो जाकर wix.com होता है, जो वेबली का लोगो weebly.com, जेमोडा सुपीरियर स्प्रेड, शॉपिफाई का लोगो शॉपिफाई, बिग कॉमर्स, वेंडर साइट 1 2 3, ये तमाम वर्डप्रेस के बेस्ट अल्टरनेट हैं। अगर इसमें वर्डप्रेस अब बात करते हैं अल्टरनेट में वर्डप्रेस क्यों बेस्ट है और किस में क्या फ़ायदे हैं। 6 रीज़न के बारे में जो है जो वर्डप्रेस इन तमाम अल्टरनेट से बेस्ट है। सबसे पहली रीज़न वर्डप्रेस फ्री है और कहने में आसानी से ये फ्रीडम है, आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी और किसी वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं वर्डप्रेस इज इजी टू कस्टमाइज विद थीम एंड प्लगइन, वर्डप्रेस को आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं थीम और प्लगइन की सूरत में। वर्डप्रेस इज एसईओ फ्रेंडली, वर्डप्रेस एक एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट है और आसानी से मैनेज कर सकते हैं। वर्डप्रेस इज इजी टू मैनेज एंड आसानी से मैनेज कर सकते हैं और आसानी से अपने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस इज सेफ, वर्डप्रेस इज सेफ और सिक्योर है। वर्डप्रेस सबसे बेस्ट को जो वर्डप्रेस के दूसरे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात में आता है तो वर्डप्रेस सेफ और सिक्योर है। वर्डप्रेस कैन बी हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया, वर्डप्रेस जो और दूसरे नंबर पे जो वर्डप्रेस आता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया को हैंडल कर सकते हैं, वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। बट वट वे द वर्डप्रेस यूज, वर्डप्रेस को हम किस वे टाइप को यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस को हम क्या है वर्डप्रेस का ब्लॉग स्टार्ट ब्लॉग में यूज़ कर सकते हैं, मेक अ बिजनेस वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट के बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं और स्टार्टिंग ई कॉमर्स स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर में वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। बिल्ड मेंबरशिप वेबसाइट, मेंबरशिप वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। सेलिंग ऑनलाइन कोर्स, हम ऑनलाइन कोर्स की वेबसाइट तैयार करके वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट के बारे में बात करते हैं जो हम वर्डप्रेस को आसान तैयार करते हैं, जिसमें फ्यू है। एक ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग की वेबसाइट में बनाने का हमें शौक है तो हम वर्डप्रेस की वेबसाइट तो बना सकते हैं। दूसरा, अगर हम बिजनेस का अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, हम बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो हम बिजनेस की वेबसाइट अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट को बिजनेस की वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हैं। ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें ई कॉमर्स स्टोर, बी कॉमर्स मुख्तलिफ किस्म की ई राज अमेजोन की तरह वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। जॉब पोर्टल वेबसाइट, जॉब की पोर्टल वेबसाइट बना सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जॉब की मुहैया कर सकते हैं, उस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आपको किसी एक मीडियम के तौर पर जॉब पोर्टल वेबसाइट तैयार कर सकते, जिसमें यूज़र आएगा, क्या नाम है यूज़र के आएगा अपनी वेबसाइट अपने मुताबिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे क्या नाम है जो आपको जॉब मुहैया कर सकते हैं, जॉब की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और दूसरी किस्म की कंपनी से जॉब की आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। उसका बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट अपनी वर्डप्रेस पे बना सकते हैं जिसमें आपको क्या नाम है बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट जिसमें आप बिजनेस के रोल के मुताबिक वर्डप्रेस को मुहैया कर सकते हैं। दूसरा, क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट बना सकते हैं जिससे लाइक पूरा क्वेरी की तरह एक बिजनेस क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट देता है, अपने इसकी वर्डप्रेस की मदद तैयार करते हैं। प्रोफाइल वेबसाइट अपने वर्डप्रेस की मदद तैयार करते हैं। ई कॉम ऑनलाइन कम्युनिटी की वेबसाइट कम तैयार कर सकते हैं, एक ऑनलाइन कम्युनिटी के तौर पर एक आसानी से वेबसाइट अपनी वर्डप्रेस की मदद से तैयार कर सकते हैं। दूसरी तरह की वेबसाइट जो कोपन वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे एक आप कोपन की वेबसाइट तैयार करते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के शॉपिंग के कोपन अपनी वेबसाइट पर सेल कर सकते हैं। दूसरा क्या नाम है ऑप्शन की वेबसाइट अपनी वर्डप्रेस की मदद से तैयार करते हैं। जो बेस्ट ऑप्शन वेबसाइट मार्केट में अवेलेबल है वो eBay है, उस तरह की आप अपनी ऑप्शन की वेबसाइट अपनी वर्डप्रेस की मदद से तैयार कर सकते हैं। नॉलेज बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें विकीपीडिया, मिसाल के तौर पर विकीपीडिया की वेबसाइट की तरह एक नॉलेज बेस्ड वेबसाइट आप तैयार कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट तैयार करते हैं जिसमें म्यूजिक सॉन्ग की वेबसाइट क्या नाम है आप ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट आप तैयार कर सकते हैं। एक एफिलिएट प्रॉपर निच के वो टॉपिक लेवल पे आप वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं। फोटोग्राफी की, अगर आप फोटोग्राफी का शौक है आप फोटोग्राफी की वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसमें आप स्कूल कॉलेज की वेबसाइट तैयार कर सकते हैं वर्डप्रेस की मदद से। प्राइवेट ब्लॉग की वेबसाइट बना सकते हैं। आप अगर प्राइवेट ब्लॉग लिखकर आपको ब्लॉग का शौक है और प्राइवेट ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तमाम आप प्राइवेट ब्लॉग का शौक है, फैमिली ब्लॉग की वेबसाइट भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको फैमिली ब्लॉग लिखने का शौक है तो आप उसमें एक तैयार कर सकते हैं।
अब बात करते हैं wordpress.com और wordpress.org में कौन सी बेहतर और क्यों बेहतर है। इफ़ यू आर अ पर्सनल ब्लॉगर, आप एक पर्सनल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आपको इफ़ यू डू नॉट मेक अ मनी और पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके छोटे लेवल की बिजनेस कमाते हैं और वर्डप्रेस तो आपके लिए पैसे कमाना बेस्ट नहीं लगता तो आपको फ्री wordpress.com पे वेबसाइट बनानी चाहिए। If you are a business or blogger, then you make money on your website. You make money for your website self-hosting wordpress.com पे बनानी चाहिए। अगर आप एक बिजनेस चलाना चाहते हैं, एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं, बड़ा आर्टिकल ब्लॉगर लिखने का शौक है और अपने बिजनेस या ब्लॉगर से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए self-hosting.org वर्डप्रेस बेस्ट है। अब बात करते हैं यू कैन बी गेट अ सर्वर एडवांटेज फीचर ऑफ wordpress.com प्लान। और इसमें आपका wordpress.com के बिजनेस प्लान में आप मुख्तलिफ किस्म के सर्वर फीचर आपको मिल जाते हैं। if you can make then many much further is of self hosting WordPress site, जिसमें आपको आप wordpress.com पे भी पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आपको प्रीमियम प्लान खरीदना पड़ेगा, जिसमें प्रीमियम प्लान $46 सालाना प्लान आपको खरीद कर उस पर wordpress.com पे भी आपको पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी वेबसाइट मोनेटाइज हो सकती है। जो wordpress.com है, जो wordpress.com के डू नॉट अलाउ टू रन एड ऑन फ्री wordpress.com। जो wordpress.com है वो आपको वर्डप्रेस के .com वाले एड्स अपनी वेबसाइट पर लगाने की इजाज़त नहीं देती। अगर आप wordpress.com पर वेबसाइट बनाइए और आपकी वेबसाइट से ज़्यादा अपनी वेबसाइट से अच्छी ट्रैफिक आ रही है तो आपको वर्डप्रेस का एड प्रोग्राम वर्डप्रेस का ज्वाइन कर सकते हो और उससे अपनी रिव्यू से ऐड लगा के उससे अपनी अर्निंग कर सकते हो wordpress.com से। if you can put some affiliate link on your website, अब आप wordpress.com पे आप some affiliate लिंक अपनी वेबसाइट पे ऐड कर देते हैं, जिसमें कि बेसिकली यू कैन बी लिमिटेड ऑप्शन टू मोनेटाइज योर कंटेंट ऑन wordpress.com वेबसाइट। आपको wordpress.com पे लिमिट ऑप्शन मिल जाते हैं अपने वो कंटेंट को मैनेज करने में और वेबसाइट को ऐड करने में। अब wordpress.com पे आप वेबसाइट बना सकते हैं, एक फैमिली ब्लॉग की वेबसाइट है, मतलब मोस्टली किस्म की स्मॉल बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप फिर भी आपकी अच्छी ट्रैफिक आने लग जाइए तो आप इसे शिफ्ट कर सकते हो और आप wordpress.org पे इसमें आप अपनी wordpress.com पे अपने हम कुछ एफिलिएट लिंक लगा के उससे भी अर्निंग कर सकते हो। विच इज वन इज बेटर फॉर ई कॉमर्स। अब बात करते हैं कौन सी वेबसाइट ई कॉमर्स के हिसाब से बेस्ट है। ई कॉमर्स अगर ई कॉमर्स प्रोग्राम के लिए wordpress.com इज ऑफर है। wordpress.com जो हमें ऑफर करती है टू बिल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट, जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में मदद देती है। यू कैन बी यूज WooCommerce प्लगइन के मदद से एक बेहतर ई कॉमर्स वेबसाइट wordpress.com में बना सकते हैं। WordPress ई कॉमर्स में मेंबरशिप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, मेंबरशिप की वेबसाइट तैयार कर सकते हैं और LMS टाइप प्लगइन यूज करके LMS की लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट भी तैयार कर सकते हैं। जो wordpress.com इज ऑफर टू ई कॉमर्स प्लान तो स्टार्टिंग $540 पर ईयर पे वर्डप्रेस ई कॉमर्स पे अच्छा प्लान, बड़ा बिजनेस प्लान है, आपको $540 पे सालाना में मिल जाता है वर्डप्रेस में। इसे आप फ्री में यूज कर सकते हैं ई कॉमर्स प्लगइन इसमें। अब बात करते हैं क्या कैन वी मूव wordpress.com टू wordpress.org। क्या हम बहुत लोगों को ये सवाल आता है हम क्या wordpress.com से wordpress.org पे अपनी वेबसाइट को मूव कर सकते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपने wordpress.com पे बिजनेस ग्रो करते हैं, बाद जैसे उनका बिजनेस ग्रो बड़ा हो जाता है तो वो उनको मुश्किलात आती हैं। वो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम wordpress.com से wordpress.org पे अपनी वेबसाइट मूव कर सकते हैं। ये अभी इनका सिंपल ही जवाब है हाँ। हम अपनी wordpress.com की वेबसाइट को wordpress.org पे मूव करते हैं, आसानी से यूज़ करते हैं और तमाम कंटेंट को wordpress.com कंटेंट wordpress.org पे मूव कर सकते हैं, सिर्फ एक प्लगइन की जरूरत है मदद से। अब wordpress.com और wordpress.org की समरी के बारे में जानते हैं। wordpress.com और wordpress.org सिंपल समरी के बारे में। जो wordpress.com है एक सिंपल
सिंपल ही अपने घर वर्ल्डप्रेस.com में सिंपल हाउस की तरह, जिसमें क्या इसमें क्या हमें किराए के घर की तरह इसमें हमें लिमिटेड फंक्शन मिल जाते हैं। इसमें हम जो भी करना चाहते हैं वो एक लिमिटेड लेवल पर कर सकते हैं। जो वर्ल्डप्रेस.org लाइक ओन हाउस, ये अपने घर की घर की मालिक मकान की तरह है, जिसमें हमें अपने फुल मख्तियार मिलता है। हम अपने घर के अंदर जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस तरह वर्ल्डप्रेस.org इस तरह एक मकान असल मकान मालिक की तरह, जिसमें हमको जो करना चाहते हैं खुद ब खुद कर सकते हैं, हमें फुली कंट्रोल होता है, जिसमें कोई अब रोकने वाला नहीं होता। जो .com है इसमें हम लिमिटेड फंक्शन मिलते हैं। अब बात करते हैं वर्ल्डप्रेस इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं। वर्ल्डप्रेस इंस्टॉल करने के 3 तरीके हैं। एक वर्ल्डप्रेस लोकली हम वर्ल्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल करते हैं। वर्ल्डप्रेस लोकली इंस्टॉल करने के 3 तरीके में 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्डप्रेस के क्या नाम है, वर्ल्डप्रेस के सॉफ्टवेयर जो आपको वर्ल्डप्रेस.org पे मिल जाएगा, बिट नामी सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड करके आप डायरेक्ट अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें क्या नाम है वर्ल्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी, वहाँ से आप वर्ल्डप्रेस यूज कर सकते हैं बिट नामी सॉफ्टवेयर। अगर आप वर्ल्डप्रेस को एडवांस लेवल पर यूज करना चाहते हैं और एडवांस फंक्शनलिटी ऐड करके जैसे एक प्रॉपर सर्वर पर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वर्ल्डप्रेस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तकरीबन 5-10 MB का वर्ल्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको एक रैम सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। रैम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद रैम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। रैम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद वहाँ से आपको को ऑन कर के वहाँ से एक डाटाबेस रैम के अंदर एक डाटाबेस क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आपको वर्ल्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। इस आने वाले इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रैम के अंदर आप वर्ल्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और बिट नामी वर्ल्डप्रेस को आप किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तमाम आगे इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में एक करके मुकम्मल डिटेल से बताऊँगा। अब बात करते हैं वर्ल्डप्रेस थीम के बारे में। वर्ल्डप्रेस थीम क्या है? बेसिकली वर्ल्डप्रेस थीम एक ग्रुप अगर हम वर्ल्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं, जब आप पीसी में वर्ल्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमें एक थीम की जरूरत होती है। थीम एक क्या चीज होती है? थीम एक ग्रुप वर्ल्डप्रेस की एक ग्रुप फाइल होती है, जिसमें क्या ना ग्राफिक्स होती हैं, स्टाइल शीट होती है, कोडिंग मौजूद होती है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ओवरऑल अपीयरेंस सब जिसमें मौजूद होती है, जिसमें ब्लॉग की वेबसाइट या मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट, यानी एक थीम एक डिज़ाइन होता है जिसमें बने बनाए कोड और स्टाइल ग्राफिक्स मौजूद है, जिसकी हम वेबसाइट पे ऐड करके नई स्टाइल का ऐड फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। थीम कैन बी कंट्रोल समथिंग वेयर वास्ट लेआउट थीम हमारी वेबसाइट के लेआउट कंट्रोल करती है। हाइपरलिंक मुख्तलिफ किस्म कलर डिजाइनिंग बने बनाए थीम के अंदर मौजूद होती हैं। थीम किस तरह नजर आती है, मैं उस थीम का आपको डायग्राम देता हूँ। ये देखें, ये प्रॉपर थीम के टेम्पलेट है। ये थीम है, ये देखें ग्राफिक्स थीम है, कुछ कैनवा बिजनेस न्यूज़ की थीम होती है, कोई मैगजीन थीम होती है, कोई ब्लॉगिंग थीम है। इस तरह हम मुख्तलिफ की सब हम फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। अब अगर हम प्लगइन या कोडिंग की तरफ लेवल पर मैनेज करना चाहते हैं तो उसमें हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना पड़ता है, लेकिन अब थीम के मजे बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं। एक बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, हम इंस्टॉल करके एक प्रॉपर वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, एडिटिंग करके मैनेज कर सकते हैं। अब सिलेक्टिंग एंड इंस्टॉलिंग वर्ल्डप्रेस थीम। वर्ल्डप्रेस थीम इंस्टॉल करने के तरीके के बारे में बताता हूँ। वर्ल्डप्रेस थीम इंस्टॉल करने के वर्ल्डप्रेस की थीम इंस्टॉल करने के लिए हमें वर्ल्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। वो डैशबोर्ड के वहाँ से लॉगिन पैनल एडमिन का इंस्टॉल कर वर्ल्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद उसमें 3 तरीके वर्ल्डप्रेस का थीम इंस्टॉल करने के। एक वर्ल्डप्रेस का थीम की डायरेक्ट तरीका डायरेक्ट थीम इंस्टॉल करना, जहाँ आपको वर्ल्डप्रेस के थीम के ऑप्शन में जाके डायरेक्ट रिसर्च करके इंस्टॉल करके एक्टिव कर सकते हैं थीम। वो एक डायरेक्ट तरीका है वर्ल्डप्रेस का थीम इंस्टॉल करने का। दूसरा तरीका वर्ल्डप्रेस.org यदि आपके पास वर्ल्डप्रेस की थीम को जिप फाइल आपके पास मौजूद है, उसे आप वर्ल्डप्रेस के थीम ऑप्शन में आपको उसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद जब वो अपलोड हो जाएगी उसे उसमें एक्सेप्ट करने के बाद एक्टिव करके उस थीम को यूज कर सकते हैं। दो और तीसरा वर्ल्डप्रेस का थीम इंस्टॉल करने का तीसरा तरीका वो सिर्फ लोकली सर्वर में यूज होता है। उसमें आपको क्या उसमें आपको लाइव यूज करना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत ही मुश्किलात का सामना पड़ता है। लोकल सर्वर आपको यूज करने के लिए आपको आपके थीम को जो है फाइल है उसे कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट को तमाम फाइल को जो एक्सट्रैक्ट फाइल फोल्डर को कॉपी करने के वर्ल्डप्रेस के डैशबोर्ड जहाँ आपने वर्ल्डप्रेस इंस्टॉल किया वहाँ आपको PHP फाइल तमाम सर्वर मैनेज करने के बाद वहाँ WP एडमिन के अंदर थीम .hp के अंदर थीम का ऑप्शन होगा, वहाँ आपको थीम पेस्ट कर देंगे तो वहाँ आपकी थीम इंस्टॉल हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
अब बात करते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड क्या है। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड फ्रॉम ऑफ डैशबोर्ड इज स्क्रीन। डैशबोर्ड इज स्क्रीन होती है जहाँ यू कैन बी क्विकली एक्सेस, जहाँ आप वर्डप्रेस को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को कंटेंट को, वर्डप्रेस के साइट कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। साइट अ ग्रेन पॉइंट टू एरिया ऑफ वर्डप्रेस कम्युनिटी, जहाँ पर वर्डप्रेस के एरिया कम्युनिटी मैनेज कर सकते हैं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड किस तरह नजर आता है, मैं आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड है जिसमें हमें मुख्तलिफ किस्म की आर्ट मिल जाती है। यहाँ डैशबोर्ड, यहाँ थीम, इमेजेस वगैरह तमाम इस डैशबोर्ड की एक स्क्रीन है। अब वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बाद वर्डप्रेस पार्ट और वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में, वर्डप्रेस डैशबोर्ड के हिस्से के बारे में। वर्डप्रेस डैशबोर्ड के कुछ मेजर हिस्से होते हैं। एक वर्डप्रेस की डैशबोर्ड स्क्रीन जिसमें होम होता है, दूसरे डिफॉल्ट डैशबोर्ड विजेट जिसमें जैसे ग्लांस, एक्टिव, ड्राफ्ट, वर्डप्रेस इवेंट, वेलकम, ये तमाम ये होते हैं। ये क्विक स्क्रीन, वर्डप्रेस प्रेस, क्विक ड्राफ्ट, ई कॉमर्स, रिसेंटली पोस्ट, ये तमाम ये होते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं होम स्क्रीन, स्क्रीन ऑप्शन, एक्सपेंडिंग, कोलैबिंग, रीअरेंजिंग विजिट, एडिंग न्यू डैशबोर्ड विजिट, ये होते हैं। यहाँ होते हैं कि स्क्रीन ऑप्शन, एडिंग न्यू नीचे होते हैं, कुछ यहाँ प्लगइन में मौजूद होते हैं, कुछ वर्डप्रेस के नीचे ऐड मौजूद होते हैं। ये तमाम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में मौजूद होते हैं। अब बात करते नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्डप्रेस पेज। वर्डप्रेस पेज क्या होता है? वर्डप्रेस पेज क्या होता है? वर्डप्रेस पेज इज स्टेटिव वन ऑफ द टाइप ऑफ कंटेंट। एक पेज होता है जिसमें हम एक पेज, जैसे एक पेज में जिसमें हम कुछ आर्टिकल लिखते हैं, अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ जानकारी ऐड करते हैं, उसमें वो तमाम जो जानकारी हम वर्डप्रेस में ऐड करते हैं वो वर्डप्रेस पेज के अंदर ऐड होती है। जिसमें एक पेज में जिसमें कौन मुख्तलिफ किस्म का वर्डप्रेस का अपनी जानकारी ऐड करते हैं, मुख्तलिफ किस्म का पेज बनाते हैं। जिसमें प्राइवेसी पेज होता है, कंटेंट पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है, ये तमाम पेज होते हैं। इसमें ये तो वो पेज होते हैं जिसमें हम क्या नाम है सिर्फ कुछ आर्टिकल, कुछ अपनी वेबसाइट या अपने बारे में कुछ जानकारी ऐड कर देती है। उसके बाद वो पेज को उन चीज़ों को दोबारा कभी नहीं छेड़ते, तो उसमें बहुत अरसे बाद कुछ एडिटिंग करते हैं, वो तमाम एडिटिंग, वो तमाम डाटा जो उसमें होता है वो पेज में ऐड होता है। वर्ल्ड वर्डप्रेस डाटाबेस आर डॉट टू पब्लिश डाटा ऑफ योर पेज एंड पेज एट द टाइमलाइन। जो हम पेज में डाटा स्टोर और पब्लिश करते हैं वो सिर्फ कुछ आप लोगों के नजर आता है और आर्टिकल शो होने में मदद देता है। हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस पेज किस तरह तैयार करते हैं? वर्डप्रेस पेज तैयार करने के लिए वर्डप्रेस की डैशबोर्ड के नीचे वर्डप्रेस के मीडिया पोस्ट के नीचे ऑप्शन होता है वर्डप्रेस पेजेस का ऑप्शन, जिसमें ऐड न्यू पेज कर सकते हैं। वहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करने के बाद ऐड न्यू पेज कर सकते हैं, या वर्डप्रेस के पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड न्यू पेज कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ बने कुछ पेज मैंने मौजूद है जिसमें आपको सैंपल पेज होते हैं, जिसमें आपको पेज मिल जाता है, जिसमें पेज के ऑप्शन में आपको मिल जाता है। यहाँ बताता है ये आल में कितने पेज आपके मौजूद है। यहाँ देखें 2 पेज मौजूद है, यहाँ बता रहा है 2 पेज मौजूद है, एक पब्लिश है, एक ड्राफ्ट है। यानी ये पेज है सैंपल पेज है, पब्लिश पेज है, ये कब पब्लिश हुआ ये ठीक है, ये कुछ जानकारी। दूसरा एक ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट जो आप ड्राफ्ट में सेव कर रखते हैं वो ड्राफ्ट में होता है, पेज सेव है। दूसरे यहाँ पेज के नीचे जैसे दूसरे तमाम स्क्रीन ऑप्शन होते हैं, हेल्प ऑप्शन होता है। अगर आप बहुत सारे पेज यूज कर रहे हैं, उसमें कोई पेज रिसर्च करना चाहते हैं, आप यहाँ वर्डप्रेस के रिसर्च की मदद से मुख्तलिफ लेवल के ऑथर के नाम से, मुख्तलिफ चीज़ों के नाम से अपने पेज को रिसर्च कर सकते हैं। नीचे यहाँ आपको वर्डप्रेस बजाता है आप कौन सा वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज कर रहे हैं और वर्डप्रेस की कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, तमाम वर्डप्रेस के बारे में जानते हैं। नीचे यहाँ वही बल्कि ऑप्शन और अप्लाई ऑप्शन की नीचे हो जाती है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बल्कि ऑप्शन में आपको मिल जाता है एडिटिंग ऑप्शन, डिलीटिंग ऑप्शन, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आपको मिल जाता है। और जिससे नीचे आ जाता है डेट ऑप्शन, टाइप ऑप्शन, मुख्तलिफ किस्म के आपको पेज फिल्टर कर सकते हो, अपने पेज फिल्टर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पेज के बारे में जब जानते हैं, पेज में हम यहाँ आ जाता है टाइटल, हमारे जो पेज का टाइटल आ गया, टाइटल के बाद हम ऑथर किस ऑथर ने लिखा है, मेन बात वहाँ आखिर में जैसे हम मुख्तलिफ किस्म की रोल और तैयार करते हैं उसमें किस ऑथर ने लिखा है, यहाँ भी बता रहा वर्डप्रेस यूजर ने लिखा है ऑथर। उसके बाद इस पेज पे कमेंट कितने आए होंगे, कौन कौन से कमेंट आए हैं, वो कमेंट का ऑप्शन आ गया। और डेट, किस डेट को ये पेज तैयार हुआ है, ये लास्ट डेट मॉडिफाई, और किस डेट को ये लास्ट डेट तैयार हो, पेज तैयार हो, और किस डेट को ये पब्लिश हुए, तमाम डिटेल आपको मिल जाती है। इसमें आपको स्क्रीन ऑप्शन, मल्टीप्लाई स्क्रीन ऑप्शन अपनी वेबसाइट से ऐड कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्डप्रेस पोस्ट। पोस्ट क्या? पोस्ट इज अ ब्लॉग कंटेंट ब्लॉग देयर लिस्टिंग और रिवर्सिंग ऑफ क्रॉनिकल ऑर्डर newest content or on the topic. You can be see your post listing on your blog page. पोस्ट एक ब्लॉग कंटेंट है जिसमें हम आपको मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल और न्यू कंटेंट अपनी और मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन अपने पोस्ट जो ऐड करते हैं वो एक पोस्ट के अंदर ऐड करते हैं और लोग वो एक प्रॉपर लिस्ट तौर पे अपने ब्लॉग पेज पे शो करने के लिए शो करते हैं। इफ यू आर यूजिंग वर्डप्रेस एज अ ब्लॉग, हम अगर वर्डप्रेस को एक ब्लॉग के शोरूम में यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, देन यू विल बी एंड अप द पोस्ट इज अ मेजॉरिटी ऑफ योर वेबसाइट कंटेंट। तो अगर आप वर्डप्रेस को एक ब्लॉग के शोरूम में यूज कर रहे हैं तो हमारे पोस्ट एक मेजॉरिटी है जो हमारे वेबसाइट के कंटेंट में लिखने में मदद देती है लिखने में। You can be edit or editing your page, you editing your WordPress post from your post menu and in your dashboard. Here you can be add your screen option. हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के पोस्ट मेन्यू में वर्डप्रेस के नई पोस्ट तैयार कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसे एडिटिंग कर सकते हैं, तमाम लेवल की तमाम एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्डप्रेस के पोस्ट किस तरह तैयार करते हैं। वर्डप्रेस के पोस्ट तैयार करने में वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के नीचे होता है वर्डप्रेस पोस्ट। इसमें वर्डप्रेस के पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं ऑल पोस्ट, कितनी पोस्ट तैयार की हुई है, उसमें क्या ना कितनी पोस्ट हैं, वो पोस्ट ऐड न्यू पोस्ट में कौन सी कैटेगरी हैं, टैग्स हैं, तमाम पोस्ट इसमें ऐड हो जाती हैं। अब बात करें पोस्ट किस तरह तैयार करते हैं, ये तमाम पोस्ट ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, उसमें आपको इस तरह के एक आर्टिकल ग्राफ पे पेज हो जाएगा। इसमें आपको लिखना पड़ेगा पेज का टाइटल, उसके बाद उसके पेज का पोस्ट का टाइटल, उसके बाद में मालूमात डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद तमाम डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आपको क्या नाम है डॉक्यूमेंट ऐड करना पड़ेगा। तमाम से डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट ब्लॉग ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद स्टेटस शो करना पड़ेगा, जिसमें विजिबिलिटी पब्लिक से ऐड करना क्या चाहते हैं, शेड्यूल लगाना चाहते हैं और क्या नाम है मुख्तलिफ किस्म की प्राइवेट पोस्ट रखना चाहते हैं। इसमें अब पोस्ट के नीचे फिर आ जाता है कैटेगरी, जिसमें आपको पोस्ट तो उसमें कौन सी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी का ऑप्शन आ गया, नीचे आ जाता है टैग का ऑप्शन। टैग कौन टैग पोस्ट आपके पोस्ट में कौन से टैग या कीवर्ड होते हैं जिसमें आपको जिसमें अब वो कीवर्ड जिसमें आपकी पोस्ट शो वो तमाम कीवर्ड होते हैं। जिसमें आपको फीचर इमेज आ जाते हैं, फीचर मुख्तलिफ किस्म की फीचर इमेज आप ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग अपने में क्या नाम है ऐड कर सकते हैं फीचर इमेज, वो क्या नाम है वो डिस्कशन टैब ऐड करना चाहते हैं नहीं ऐड करते, तमाम डिटेल यहीं मिल जाती है और इसमें अगर आप विजिट यूज करते हैं मल्टीप्लाई इसमें ऐड हो जाते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज कैटेगरी क्या है। इन शॉर्ट कैटेगरी आर द मोस्ट जनरल मेथड ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट। जो कैटेगरी है जनरल ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट की वेबसाइट जिसमें आप क्या नाम है वर्डप्रेस के कंटेंट को ग्रुप की शक्ल में सेव करना चाहते हैं, उसमें कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। कैटेगरी इज सिंपल लार्ज अ टॉपिक और ग्रुप ऑफ टॉपिक दैट आर कनेक्ट टू वन अनदर इन सम वे। कैटेगरी एक सिंपल क्या नाम है टॉपिक एक टॉपिक या ग्रुप और टॉपिक की एक नेक्स्ट सीरीज होती है, जिसमें क्या नाम है एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक हम एक सेव करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर कैटेगरी एक सिंपल वे बातों में जानते हैं, कैटेगरी एक हमारी एक प्ले लिस्ट हो जाती है समझ लें, जिसमें आप क्या नाम है वेबसाइट के आर्टिकल तमाम एक आर्टिकल को तो एक तमाम लेवल का आर्टिकल एक प्ले लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, जिसमें ब्लॉग की कैटेगरी लिखना ब्लॉग व यूट्यूब ब्लॉग के बारे में लिखना चाहते हैं, तो एक प्ले लिस्ट तैयार करना चाहते हैं, वो उसे कैटेगरी कहते हैं। टेक्नोलॉजी की प्ले लिस्ट तैयार करना चाहते हैं, उसे यानी टेक्नोलॉजी की कैटेगरी होगी। मुख्तलिफ किस्म की हेल्थ कैटेगरी होगी, उसमें तमाम हेल्थ टॉपिक से आ जाएंगे। इस तरह की कैटेगरी होती है। सम टाइम द पोस्ट कैन बी चेंज टू मैनी कैटेगरी। बाद पोस्ट में बहुत सी कैटेगरी ऐड हो जाती है, जो इसमें एट द सेम टाइम इसमें एक ही वक्त में बहुत सी एक पोस्ट में बहुत सी कैटेगरी आ जाती हैं। अब कैटेगरी हाउ टू क्रिएट अ पोस्ट कैटेगरी। पोस्ट कैटेगरी किस तरह ऐड कर सकते हैं। जहाँ पोस्ट कैटेगरी में जहाँ पोस्ट तैयार करते हैं, पोस्ट तैयार करने के बाद आ जाते हैं कैटेगरी में जिसमें हम एक मेन कैटेगरी बना सकते हैं। पेरेंट कैटेगरी मिसाल के तौर पर पेरेंट कैटेगरी पेरेंट की प्ले लिस्ट बन गई, जिसमें हम लिखना चाहते हैं यूट्यूब ब्लॉग के बारे में, यूट्यूब के बारे में।
यूट्यूब के बारे में लिखना चाहते हैं, नीचे आप यूट्यूब के बाद नीचे आगे चाइल्ड कैटेगरी लिखना चाहते हैं। चाइल्ड कैटेगरी में यूट्यूब ब्लॉग, पेरेंट कैटेगरी हमारी आगे यूट्यूब, नीचे आगे यूट्यूब ब्लॉग, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, यूट्यूब एसईओ, ये यूट्यूब एसईओ, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिप, ये तमाम मिसाल तो भी आगे पेरेंट चाइल्ड कैटेगरी। उस चाइल्ड के बाद ग्रैंड चाइल्ड कैटेगरी में आ जाता है क्या नाम है, यूट्यूब क्रिएट यूट्यूब चैनल 2021 में यूट्यूब चैनल किस तरह तैयार करें, वो एक चाइल्ड कैटेगरी में सेव कर सकते हैं, ग्रैंड चाइल्ड कैटेगरी। इस तरह की आप मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरी अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में तैयार कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अदर टॉपिक जिसमें आप वर्डप्रेस में क्या पोस्ट में कितनी लिमिटेड, हाउ मैनी लिमिट और पोस्ट पर पेज हम वर्डप्रेस की कितनी लिमिट और पोस्ट पेज ऐड कर सकते हैं, और क्या नाम है मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट, कितने एक पेज में कितने पोस्ट ऐड कर सकते हैं, कितने प्लगइन ऐड कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट किस तरह होम पेज को किस तरह सेट कर सकते हैं, होम पेज को क्या नाम है डिलीट अप्रूव और कमेंट एनी कमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्डप्रेस परमालिंक क्या होता है। वर्डप्रेस परमालिंक क्या होता है। वर्डप्रेस परमालिंक इज अ फुल्ली यूआरएल दैट यू कैन बी सी एंड यूज टू गिव अ पोस्ट, जहाँ पोस्ट पेज और अदर पीस ऑफ कंटेंट को अपनी वेबसाइट पर शो करना चाहती हैं तो उसे जो यूआरएल होता है उसे परमालिंक कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज़ रिसर्च करना चाहता हूँ, वो एक परमालिंक होगा। कोई चीज़ यूआरएल लिखूंगा वो एक परमालिंक है। Permalink is a hence of name of permanent link is a hence name of permalink। जो permanent का असल नाम permanent link के नाम से permalink बना है। It can be include your domain name, या हमारे डोमेन के नेम के साथ इंक्लूड होता है, प्लस हमारा फ्लैग और पीस ऑफ फ्लैग जो हमारा यूज होता है, एंड URL और दैट विल कम आफ्टर डोमेन नेम, और उसके बाद यूआरएल होता है जो हमारी पोस्ट का यूआरएल जो हमारे डोमेन नेम के बाद है। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है www.silentech.com के नाम से वेबसाइट, उसके बाद आ जाता है ये हमारे वेबसाइट का परमानेंट एक लिंक होगी, हमारी वेबसाइट का लिंक होगा। उसके बाद स्लैश आ जाएगी, स्लैश के बाद एक पोस्ट आ जाएगी, क्या नाम है कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, कैटेगरी के बाद फिर पोस्ट आ गई किस डेट है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के परमालिंक हम तैयार कर सकते हैं। अब हाउ टू चेंज अ परमालिंक इन वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के परमालिंक किस तरह तैयार कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। वर्डप्रेस का परमालिंक तैयार और चेंज करने के लिए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के नीचे सेटिंग के नीचे हमारा परमालिंक का ऑप्शन होता है, यहाँ परमालिंक चेंज करते हैं। परमालिंक सेटिंग में आ जाते हैं। परमानेंट सेटिंग यू कैन बी ऑफर यू टू अबिलिटी टू क्रिएट अ कस्टमाइज परमालिंक, हमें कस्टमाइज परमालिंक देता है। स्ट्रक्चर परमालिंक एंड अचीव योर कस्टमर परमालिंक, इसमें कस्टमाइज परमालिंक तैयार करते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, यूजर एबिलिटी कर सकते हैं और कंपेटिबिलिटी के साथ अपने मर्जी के मुताबिक परमालिंक तैयार करते हैं। एड नंबर ऑफ टैग अवेलेबल कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेटिंग करके परमालिंक तैयार करते हैं। उसमें बनाए वर्ड परमालिंक के हमें टेम्पलेट मिल जाते हैं। उसमें पहला परमालिंक की सेटिंग है प्लान है, जिसमें हमारी वेबसाइट का टाइटल, वेबसाइट का यूआरएल आ गया, मुकम्मल वेबसाइट का नाम, कितनी पोस्ट नंबर आ गया, पोस्ट नंबर कितनी आ गई, 1 2 3 जितनी पोस्ट आ गई उतनी आ गई। उसके बाद ऐसे परमालिंक हम डेट और नेम के साथ सेट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम किस सन को बनी है, किस तारीख किस मंथ को बनी है, किस साल को किस डेट को बनी है और कौन सी पोस्ट का नाम है, तो तमाम एक परमालिंक हो गया। ये डेट नेम परमालिंक, मंथ एंड नेम परमालिंक, उसमें हमारी वेबसाइट का नाम, साल, कौन से मंथ और कौन सी पोस्ट है का जो नाम है वो परमालिंक हो गया। न्यूमरस परमालिंक जिसमें हमारी वेबसाइट का नाम, उसमें क्या है कौन सी कैटेगरी है, कौन क्या, उसके बाद पोस्ट कौन सी है, वो तमाम एक न्यूमरस परमालिंक हो गया। उसके बाद पोस्ट नेम परमालिंक, जिसमें पोस्ट नेम परमालिंक जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो पोस्ट नेम परमालिंक है, आपके लिए बेस्ट है। जिस पोस्ट नेम परमालिंक में आप वेबसाइट का नाम, उसके बाद सैंपल पेज, कौन सी पोस्ट और कौन सी पोस्ट है, उसके बाद स्लैश। उसमें अगर आप ये परमालिंक आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें कस्टमाइज परमालिंक अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। तो कस्टमाइज परमालिंक ऐड करने के लिए आपको आपकी वेबसाइट का नाम, ये वेबसाइट का नाम जो मुकम्मल आ गई ये बाय डिफॉल्ट आएगा। उसके बाद कौन सी ऐड करना चाहती है, ईयर ऐड करना चाहते हो, मंथ ऐड करना चाहते, डे, हॉर्स, टाइम, मिनट, सेकंड, पोस्ट नेम, कैटेगरी, आथर, ये तमाम के हिसाब से परमालिंक में तैयार करता है। मिसाल के तौर में एक परमालिंक तैयार करने का आपको बताता हूँ। पोस्ट के नाम क्या नाम है,
वेबसाइट का नाम आ गया, सॉरी वेबसाइट के नाम के बाद क्या नाम है, कौन सी कैटेगरी है, किस कैटेगरी में किस कौन से आथर की कैटेगरी के बाद आथर के बाद पोस्ट, ये तमाम चीज़ के परमानेंट लिंक हमें तैयार हो जाए। जब हम कोई चीज़ सर्च करेंगे, जब ये हमारे कोई आर्टिकल लिखेंगे, उसके बाद हमारे वेबसाइट का नाम आएगा, वेबसाइट के नाम के बाद हमारी पोस्ट कैटेगरी का नाम है, कौन सी कैटेगरी से है ये बिलोंग करती है पोस्ट हमारी, उसके बाद किस आथर ने लिखी है, उसके बाद जो क्या पोस्ट का नाम, जो हमारी पोस्ट का नाम है, ये एक परमानेंट लिंक आ जाएगा, जो बेस्ट परमानेंट लिंक आपके जो मैं रिकमेंड करूंगा आपके लिए। जो व्हाट इज वर्डप्रेस विजेट, वर्डप्रेस विजेट क्या है, वर्डप्रेस विजेट इज अ ब्लॉक ऑफ कंटेंट दैट यू कैन बी एडेड टू योर साइट, स्लाइड बार फुटर एंड अदर एरिया। वर्डप्रेस एक ब्लॉक ऑफ कंटेंट होता है जो आपकी वेबसाइट पे विजेट ऐड कर सकते हैं, साइड बार फुटर और अदर एरिया में आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये तमाम जो होते हैं वर्डप्रेस के आपको अपने वर्डप्रेस में ऐड कर सकते हैं। ये जिसमें आप विजेट एक ब्लॉग और कंटेंट होता है, जिसे हम कह रहे हैं अपने वर्डप्रेस के हेडर फुटर साइड एरिया जो एरिया बच जाता है वो आप ऐड करते हो, जिसमें ताकि वेबसाइट का आपकी वेबसाइट अच्छा लुक दे, उसे विजेट कहते हैं। Widgets are created to provide a simple and easy to read from WordPress, control user design and content of your website without having a code। विजेट जिसको हम अपनी वेबसाइट में क्रिएट करते हैं, वो प्रोवाइड सैंपल और आसानी से मैनेज ऐड कर सकते हैं, उसमें फुली कंट्रोल दे सकते हैं और यूज़र के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हमें कोई विजेट तैयार करने में कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पेश आती है। हम बात करते हैं विजेट हम किस तरह तैयार कर सकते हैं। विजेट हमारे कहाँ शो होते हैं, विजेट हमारा अपीयरेंस के बाद अपीयरेंस के नीचे थीम के नीचे क्या नाम है कस्टमाइजेशन के अंदर मेन्यू के नीचे हमारे विजेट का ऑप्शन शो हो जाता है। विजेट जब हम क्लिक करेंगे, विजेट हमें ये तमाम आर्टिकल शो हो जाएगा, ये शो हो जाएगा। इस तरह के विजेट का आ जाएगा। विजेट अवेलेबल विच मुस्लिम के बने बनाए विजेट, जिसमें ऑडियो अचीव कैलेंडर मुस्लिम के विजेट ऐड बन आ जाएंगे। अब इस विजेट को आपको क्या करना है कि कोई विजेट आप फुटर में ऐड करना चाहते हैं या फुटर में स्लाइडर में ऐड करना चाहते हैं, हर थीम के हिसाब से उस जो भी थीम सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको विजेट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। जो यहाँ थीम सेलेक्ट करेंगे या आप फुटर में ऐड करने से कौन सा विजेट ऐड करने से तमाम इस तरह के ऐड करके अपने विजेट अपनी वेबसाइट को अच्छा लुक दे सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू ऐड इमेज इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में इमेज किस तरह ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस में इमेज ऐड करने के लिए हम वर्डप्रेस के पोस्ट में जाएंगे। वर्डप्रेस पोस्ट के अंदर वर्डप्रेस के पोस्ट लिखेंगे, पूरा पोस्ट लिख रहे होंगे, पोस्ट के नीचे हमारे आ जाएगा इमेज का ऑप्शन। इमेज के ऑप्शन के वहाँ आप वर्डप्रेस का इमेज का ऐड कर सकते हैं। एक यहाँ से था वर्डप्रेस की पोस्ट के अंदर आप इमेज ऐड कर सकते हैं। दूसरा आपको मीडिया के अंदर क्लिक करेंगे। मीडिया के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इमेज ऑप्शन मिलेंगे। आप इमेजेस तमाम फाइल तमाम डाटा आप अपलोड करते हैं, एक दफ़ा डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं अपने आर्टिकल और ब्लॉग के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू चेंज वर्डप्रेस लोगो एंड टैगलाइन। वर्डप्रेस के लोगो और टैगलाइन को किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। वर्डप्रेस को लोगो टैगलाइन को किस तरह चेंज करें। वर्डप्रेस को लोगो टैगलाइन को चेंज करने के लिए हम वर्डप्रेस के सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में कस्टमाइज सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के अंदर अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में आएगा ऑप्शन होगा कस्टमाइज के अंदर वहाँ क्लिक करेंगे हम। आप कस्टमाइज में क्लिक करने के बाद वो डैशबोर्ड आ जाएगा। वहाँ से हम अपने लोगो, वहाँ से तमाम अपने लोगो और टैग लाइन को अपने वर्डप्रेस के चेंज कर सकते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ किस्म लोगो ऐड कर सकते हैं और टैग लाइन को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेशन। वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड इज ऑफन टू WP एडमिन। वर्डप्रेस के एडमिन होता है WP एडमिन के नाम से जाना जाता है या WP एडमिन कंट्रोल पैनल के नाम से जाना जाता है। इज एसेंशियल जो जरूरी होता है टू कंट्रोल पैनल मुख्तलिफ अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करने में और मैनेज करने में, टू इंटीरिंग ऑफ योर वेबसाइट अपनी वेबसाइट को लुक देने के लिए और मैनेज करने में। You can be create and manage your content and adding a functionality add in your plugin और and changing a style। इसमें आप वर्डप्रेस को मैनेज कर सकते हैं और प्लगइन वगैरह स्टाइल वगैरह को चेंज कर सकते हैं और क्या नाम मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आपको लॉट ऑफ फंक्शन मिल जाती है। आप थीम चेंज कर सकते हैं, लॉट ऑफ क्या नाम है प्लगइन चेंज कर सकते हैं, ऐड मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनैलिटी ऐड करके अपनी वेबसाइट को अच्छा लुक दे सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं।
अब वर्डप्रेस नेक्स्ट बात करते हैं वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में। वर्डप्रेस प्लगइन क्या होता है? वर्डप्रेस प्लगइन इज एसेंशियल टू अ बिट ऑफ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें जो जिसमें सेल्फ होस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट जो हमारे अपने वर्डप्रेस को सेल्फ होस्टिंग में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इन द ह्यूमन टाइम में प्लगइन नाउ एज ऐप। बाद प्लगइन को हम एक ऐप मोस्टली ऐप कहते हैं जिसमें ऐड न्यू फंक्शनैलिटी, जिसमें न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट और एक्सटेंड और वर्डप्रेस तमाम फीचर को एक्सटेंड कर देती हैं ताकि नए लोग परफॉर्मेंस को देने पे इसमें आप मुख्तलिफ किस्म प्लगइन यूज़ करते हैं, जिसमें प्लग ई-कॉमर्स का प्लगइन हो गया, LMS प्लगइन हो गया, ब्लॉग मुख्तलिफ किस्म प्लगइन होते हैं। तमाम जो चीज़ आप न्यू अपनी वेबसाइट में न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करने में जो यूज़ करते हैं वो तमाम चीज़ प्लगइन कहलाती हैं। अब प्लगइन हम कहाँ से ऐड करते हैं? प्लगइन हमें वर्डप्रेस ऐड करने के भी 3-4 तरीके हैं। वर्डप्रेस प्लगइन को ऐड करने के लिए वर्डप्रेस में जाएंगे, वर्डप्रेस डैशबोर्ड, वर्डप्रेस में डैशबोर्ड के बाद मेन्यू वहाँ प्लगइन का ऑप्शन होगा। प्लगइन को ऐड करने में यहाँ प्लगइन को क्लिक जो प्लगइन आपको चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करके वहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल हो जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आप उस प्लगइन को एक्टिव कर सकते हैं। वो प्लगइन जब एक्टिव कर लेंगे वो एक्टिव करके वो आपका प्लगइन आपका वेबसाइट से ऐड हो जाएगा। इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनैलिटी दे देते जैसे BB प्रेस है, बडी प्रेस है, क्या नाम है, कीबोर्ड का क्या नाम है, एडिटर है, क्या नाम मुख्तलिफ किस्म का प्लगइन आप ऐड कर सकते हैं। थीम का सब कुछ SEO प्लगइन हो, तमाम पॉपुलर प्लगइन आपको प्लगइन इंस्टॉल डायरेक्टली प्लगइन अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के लुक अमेजिंग लुक अपनी वेबसाइट पर दे सकते हैं। लेकिन प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको 2 बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। एक वो प्लगइन आपको यूज करने चाहिए जिसकी क्या नाम है रेटिंग 3 या 3 से ज्यादा हो, और दूसरी बात वो प्लगइन यूज करना चाहिए जिसकी क्या नाम है डाउनलोडिंग बहुत ज्यादा हो, तकरीबन डाउनलोडिंग क्या नाम 10,000 से ज्यादा डाउनलोडिंग हो चुकी है, और वो प्लगइन आपको यूज करना चाहिए। वो प्लगइन आपको हरगिज़ यूज नहीं करना चाहिए जिसकी डाउनलोडिंग तकरीबन 100-150 डाउनलोडिंग और क्या नाम उसकी रेटिंग यूजर रेटिंग अच्छी ना हो, वो प्लगइन हरगिज़ भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर वो प्लगइन आप यूज करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा और आपकी वेबसाइट भी क्रैश होने का खतरा हो सकता है और उसमें आपकी वेबसाइट पे वायरस आ सकता है। इसलिए प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए कोई जरूरी बातों के ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्लगइन को इंस्टॉल करने के 3 तरीके के बारे में बताते हैं। एक डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा डायरेक्ट है, अपलोडिंग है, कॉपी पेस्ट है। ये 3 प्लगइन तरीके से आप प्लगइन अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में। एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में आप मुख्तलिफ किस्म का रोल दे सकते हैं। जो एडमिन का रोल होता है उसमें आपको क्या नाम है तमाम फंक्शनैलिटी मिल जाती है, जिसमें आप वो क्या नाम है होम को एडिटिंग कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपनी तमाम अपडेट ऑप्शन कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद पोस्ट को कर सकते हैं, मीडिया पेज कमेंट स्पेशलाइज कमेंट स्पेशलिकली अपीयरेंस प्लगइन यूजर टूल तमाम एडमिन तक आपकी पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, तमाम वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं एडमिन। अब बात करते हैं एडिटर क्या कर सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा रोल आ जाता है एडिटर के बाद कुछ एडमिन से बाद कम फंक्शनैलिटी मिलती है। एडिटर का काम है सिर्फ एडिटिंग करना और मैनेज करना। उसमें आपके पास आपकी क्या नाम जो डैशबोर्ड आ जाएगा, डैशबोर्ड में अपडेट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, उससे पोस्ट मिलेगी, आपके पोस्ट होंगे, उस पोस्ट का एडिटिंग कर सकते मैनेज कर सकते हैं, मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, पेज का मिलेगा, कमेंट स्पेशलाइज का ऑप्शन मिलेगा, तो उसके बाद उसे प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा ताकि वह प्रोफाइल को मैनेज कर सके। उसके बाद क्या नाम है टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, वह मुख्तलिफ किस्म के वेब टूल जो ऐड कर सकते हैं उसमें वो ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद ये तमाम जो क्या नाम है कमेंट अपीयरेंस यूजर टू सेटिंग के तमाम जो रोल है वो एडिटर में का नहीं आएंगे, वो एडिटर से खट जाएंगे, वो एडिटर का काम नहीं। उसके बाद एडिट के बाद ऑथर आ जाता है, ऑथर में और फिर उसके बाद और कम ऑप्शन आ जाएंगे। ऑथर में आपको पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, पोस्ट के बाद मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, मीडिया के बाद कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, कमेंट के बाद स्पेशलाइज का कमेंट ऑप्शन मिलता है, प्रोफाइल और टूल ये ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑथर में क्या रोल कम हो रहा है, ऑथर में पेज कम हो गया है, पेज का रोल कम हो गया है, पेज रोल का कम। उसके बाद आ गया कंट्रीब्यूटर में आपका पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, क्या नाम है और क्या नाम है स्पेशलाइज का ऑप्शन मिलेगा, प्रोफाइल और ये तमाम रोल में ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है सब्सक्राइबर का ऑप्शन।
सब्सक्राइबर में आपको सिर्फ प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि सब्सक्राइबर का काम आएगा अपनी वेबसाइट को प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं और वही ऑप्शन वर्डप्रेस को सब्सक्राइबर को मिलेगा। सबसे ज़्यादा फंक्शनैलिटी जो मिलती है वो एडमिनिस्ट्रेशन को मिलती है, तो वो तमाम, क्योंकि एडमिन का काम है अपनी वेबसाइट को मैनेज करना, हर चीज़ करना। जिसे एडमिन का रोल देंगे वो तमाम, एडमिन की दो टाइप होती है, एक क्या नाम है ओरिजिनल एडमिन होता है, एक क्या नाम है बेसिकली एडमिन होता है, जिसे मैनेजर कहते हैं। वो आपके वेबसाइट को तमाम चीज़ों को वेबसाइट को मैनेज कर सकते, लेकिन आपके वेबसाइट को डिलीट नहीं कर सकता। जो एडमिन होता है वो तमाम चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं, आपके अपनी वेबसाइट को डिलीट भी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। एडिटर का काम भी इसमें, एडिटर का काम एडमिन से काम होता है, और एडमिन ऑथर का काम एडिटर से काम होता है, कंट्रीब्यूटर का काम ऑथर से काम होता है, और सब्सक्राइबर का काम सिर्फ वेबसाइट का सब्सक्राइब देखना होता है, प्रोफाइल को वगैरह करना होता है, फिर प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता, और अपने आर्टिकल आकर देख सकता है। अब बात करते हैं वर्डप्रेस कस्टमाइज किस तरह करते हैं। वर्डप्रेस कस्टमाइज करने किस तरह कर सकते हैं। The customized theme page are allowed to modify your website title, tagline। वर्डप्रेस की कस्टमाइज ऑप्शन में आपके वर्डप्रेस के टाइटल, टैगलाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं, और हाउ टू सी एक्चुअली लुक इमीडिएटली, वो इसमें ये देख सकते हैं आपकी वेबसाइट किस तरह लुक करते हैं। एक्सपेंड, आप अपनी वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अच्छे से लुक दे सकते हैं। as you type you will see the next show in the previous sidebar। इसमें आप उसी किस्म की वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह आपकी वेबसाइट शो हो रही है। ये आगे ऑथर क्या नाम है कस्टमाइज करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। कस्टमाइज करने के लिए आपको वर्डप्रेस की अपीयरेंस के नीचे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन होगा, वहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप कस्टमाइज में कौन कौन सी चीज़ आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने वर्डप्रेस के थीम को कस्टमाइज करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोगो कस्टमाइज कर, कलर, हेडिंग, सेटिंग, तमाम किस्म की चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज जब आपकी वर्डप्रेस की थीम कस्टमाइज करें, थीम को यहाँ चेंज कर सकते हैं। लाइव जो भी कस्टमाइज चेंजिंग करेंगे वो आपको लाइव अपनी वेबसाइट पर शो होगी। उसके बाद आपके साइट के आइडेंटिफाई यानी साइट का लोगो, टाइटल, टैगलाइन, तमाम चीज़ें आपकी वेबसाइट का चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज, वेबसाइट का जो कलर है, पेज कलर है, लोडिंग कलर, तमाम कलर, सिलेक्ट कलर, अगर सिलेक्ट कोई आर्टिकल उस पर क्लिक करते हैं उसके बाद जो कलर उस पर कोई कलर शो हो जाए तमाम उसमें ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज, आप बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज में बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। मेन्यू, वर्डप्रेस में आप मेन्यू ऐड कर सकते हो, कौन कौन से मेन्यू ऐड कर सकते हैं, किस मेन्यू की एडिटिंग करते हैं। लाइव विजिट ऐड करने के ये बेस्ट मेथड है। यहाँ विजिट जो ऐड करेंगे वो लाइव आपकी वेबसाइट पर शो होगा, किस जगह पे कौन कौन सा विजिट आया। पेज उसमें क्या है, अगर कोई चीज़ में एक और कोई चीज़ आप कस्टमाइज ऐड करना चाहते हो, उसमें आपको कोडिंग की जरूरत भी, कोडिंग कर सकते हो, कोडिंग से कस्टमाइज कर सकते हो, अगर जो चीज़ आप कस्टमाइज करते हो उसमें आपको नीचे आप मुख्तलिफ किस्म के 3 टूल नजर आते हैं। एक है ये डेस्कटॉप के लिए, डेस्कटॉप आप कस्टमाइज करते हैं, आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे किस तरह नजर आती है डेस्कटॉप के लिए। उसके बाद डेस्कटॉप के बाद आपको कस्टमाइज में आ जाता है। डेस्कटॉप के बाद ही आपकी टैबलेट मोड है, टैबलेट में मोड में आपकी वेबसाइट किस तरह नजर आती है। उसके बाद मोबाइल मोड है, ये मोबाइल मोड पे आप लाइव देख सकते हैं। दोस्तों जब आप कोई थीम और कोई चीज़ को कस्टमाइज करते हैं तो उसे मोबाइल मोबाइल का रिस्पॉन्स देखना, मोबाइल पर कस्टमाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो गूगल के 51% ट्रैफिक है जो इंटरनेट की जो आती है वो ज़्यादातर मोबाइल डिवाइसेस पे आती है, इसलिए आपकी थीम को ये वर्डप्रेस थीम और आपके कहना जो लुक है वो तमाम मोबाइल फ्रेंडली और मोबाइल रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो थीम और मोबाइल फ्रेंडली और मोबाइल रिस्पॉन्स नहीं होगी और मोबाइल अच्छा लुक नहीं देगा तो आपकी कहना में आपकी वेबसाइट पे बुरा इफेक्ट रहेगा। जो भी यूजर आएगा वो आपकी एक दफ़ा वेबसाइट पे आएगा, वो दोबारा अपनी वेबसाइट पे नहीं आएगा। इसलिए आपको वर्डप्रेस की कस्टमाइज सेटिंग को मोबाइल के हिसाब से देखना बहुत ज़रूरी है। बाद यूजर ऐसे भी होते हैं जो अपनी वर्डप्रेस की कस्टमाइज सेटिंग को कहना में वर्डप्रेस की कस्टमाइज सेटिंग को मोबाइल डेस्कटॉप लेवल पे सेट करते हैं, जो मोबाइल लेवल पे देखते नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से उनका यूजर ट्रैफिक दिन ब दिन डाउन होती जाती है। इसलिए जो भी आप कस्टमाइज सेटिंग करते हैं, कोई भी एडिटिंग करते हैं, उसे मोबाइल रिस्पॉन्स पे देखना बहुत ज़रूरी है। तमाम एडिटिंग लेवल को मोबाइल रिस्पॉन्स पे देखें, फिर देखने के बाद फिर उसे सेव करें। सेव करने के जब कोई तमाम एडिटिंग आप उसमें सेव कर लेंगे, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, सेव के बाद पब्लिश कर देंगे और तमाम सेटिंग आपको सेव और पब्लिश हो जाएगी।
अब दोस्तों अब बात करते हैं वर्डप्रेस को हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस की मुकम्मल डिटेल्स हम जान चुके हैं। वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल करते हैं, मैनेज करते हैं, वर्डप्रेस पॉपुलर कंटेंट कौन से, वर्डप्रेस किस तरह से तैयार करते हैं, तमाम डिटेल जानने के बाद बात करते हैं वर्डप्रेस से हम किस तरह पैसे कमा सकते हैं। वर्डप्रेस पे पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन उसमें कुछ मोस्ट पॉपुलर तरीके मैं वर्डप्रेस पे पैसे कमाने के कुछ आपको बताऊंगा। पहला तरीका वर्डप्रेस से आप किस पैसे कमा सकते हैं, मोनेटाइज और ब्लॉग कंटेंट पे वर्डप्रेस का ब्लॉग कंटेंट को मोनेटाइज करवा के पैसे कमा सकते हैं। जिसमें मोनेटाइज जैसे आपकी वेबसाइट पर अच्छी ट्रैफिक आ रही है, अच्छी इनका ऑडियंस आ रही है, तो आपकी वेबसाइट आप इसे मैनेज करके अपनी वेबसाइट पर अच्छी मैनेज करके आप पैसे कमा सकते हैं वर्डप्रेस के। अगर आप वर्डप्रेस से मोनेटाइज कर सकते। दूसरा तरीका क्रिएट अ पेड मेंबरशिप वेबसाइट। अगर आप अपनी वेबसाइट एक पेड मेंबरशिप वेबसाइट क्रिएट करके आप वर्डप्रेस से पैसा कमा सकते हैं। जिसमें पेड मेंबरशिप वेबसाइट मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट होगी, जिसमें क्या है आर्टिकल की वेबसाइट होगी, मुख्तलिफ किस्म के पेड आर्टिकल वगैरह आप सब अपनी वेबसाइट पर शो कर रहे हैं। उससे तमाम वेबसाइट आपकी तैयार करके अपनी पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट अ डायरेक्ट वेबसाइट विद वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे डायरेक्ट वेबसाइट तैयार करके आप पैसे कमा सकते हैं। दूसरा सेल डिजिटल प्रोडक्ट ऑन वर्डप्रेस। आप वर्डप्रेस पर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके व्यापार भी पैसा कमा सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट में कौन कौन से डिजिटल प्रोडक्ट है, जिसमें म्यूजिक आ जाता है, सॉन्ग आती है, सॉन्ग आ जाता है और अदर प्रोडक्ट आ जाते हैं। उसमें आप उसे सेल करके आप वर्डप्रेस के में से पैसा कमा सकते हैं। इसमें डिजिटल प्रोडक्ट की मदद से आप वर्डप्रेस को फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल करके वर्डप्रेस से पैसा कमाते हैं। अगर आप एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना ले या अमेज़न की एफिलिएट लिंक अपनी वेबसाइट पे ऐड करके पैसा कमा सकते हैं। ये तमाम लिंक अपनी वेबसाइट पे ऐड करने के लिए आपको एक प्रॉपर वेबसाइट तैयार करके उससे पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफर अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अपनी वेबसाइट पे प्लेटफॉर्म है सर्विस प्लेटफॉर्म का मैनेज करके उससे पैसा कमा सकते हैं। सर्विस प्लेटफॉर्म कौन कौन सी होती है, जिसमें आपको क्या मुख्तलिफ किस्म की सर्विस देती है। कोचिंग की सर्विस हो सकती है, क्या टॉपिक ब्लॉगिंग की सर्विस हो सकती है, मुख्तलिफ किस्म की अपनी वेबसाइट पर सर्विस देके उसकी मदद से आपको पैसा कमा सकते हैं। दूसरा बिकम अ वेब डिजाइनर वेब डेवलपर। अपनी वेबसाइट पर आप वेब डिजाइनर वेब डेवलपर बनकर उसी पे पैसा कमा सकते हैं। वेब डिजाइनर क्या होता है, वेब डिजाइनर आप वेबसाइट का डिजाइन करते हैं, उसमें लॉगिन करते हैं और तमाम वेबसाइट की मैनेज कर सकते हैं। वेबसाइट की रिस्पॉन्सिव सर्विस दे सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट के तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो वर्डप्रेस में हम करते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन वर्डप्रेस की मिस्टेक के बारे में आ जाते हैं। वो कौन सी गलतियां जिसमें हम बहुत से यूजर करते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने में। ये तमाम गलतियों को अपनी वेबसाइट जब आप एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाती हैं, तमाम गलतियों को आपको अवॉइड करना चाहिए, इन गलतियों से बचना चाहिए। अगर आप इन तमाम गलतियों से नहीं बचेंगे तो आपकी अच्छी सी वेबसाइट नहीं तैयार कर सकते, ना ये वर्डप्रेस की वेबसाइट से पैसा कमा सकते हैं। इन तमाम गलतियों के बारे में पहली गलती है जो आपकी वर्डप्रेस चॉइस है रॉन्ग प्लेटफॉर्म। बाद यूजर ऐसे होते हैं वो गलत प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर देते हैं। वो गलत प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं, वो बाजू का तो उन्हें वेबसाइट की जरूरत होती है wordpress.com पे, वो wordpress.org पे बना लेते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। इन गलतियों से बचना चाहिए। एक अच्छी सी जब आप वेबसाइट बनाते हो सोच समझ के वेबसाइट बनानी चाहिए। किस लेवल पे वेबसाइट बनाते हैं, तमाम गलतियों से बच के एक अच्छी सोच समझ के उसके लेवल आप वेबसाइट बनानी चाहिए। .com पे सिलेक्ट करनी चाहिए, .org पे तमाम। नेक्स्ट बात करते हैं बाइंग अ मोर देन दैट यू वांट यू नीड। बाद दो यूजर ऐसे होते हैं जैसे वो नई नई वेबसाइट बनाते हैं, वो उन्हें किस चीज की जरूरत नहीं होती, वो दूसरी चीज खरीद लेते हैं। मिसाल के तौर पर उन्हें वेबसाइट के शुरू में एक बिजनेस चलाते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस ऐड कर देते हैं, जिसमें ईमेल सिक्योरिटी आ गया, साइट सिक्योरिटी आ गई, क्या नाम है ईमेल प्रोफेशनल ईमेल विद डोमेन नेम आ गया। मुख्तलिफ किस्म की बड़ी सर्विस खरीद अपनी वेबसाइट पर ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट वो तमाम पैसा उनके जाया जाता है। जब आप इस तरह की जब आप छोटे से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तमाम एक्स्ट्रा सर्विस अपनी वेबसाइट पर ना ऐड करें। जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा, ये तमाम सर्विस एक्स्ट्रा अपनी हिसाब से अपनी वेबसाइट के हिसाब से अपनी एक्स्ट्रा सर्विस अपनी वेबसाइट पर ऐड करें। इससे ये बेनिफिट होगा, आपका पैसा भी बचेगा। जो पैसा आपका बचेगा वो अपनी वेबसाइट ग्रो में बिजनेस प्रमोशन में लगाए। नेक्स्ट सर्विस नॉट सेलिंग ऑटोमेटिक जीमेल बैकअप। बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी वेबसाइट पर ऑटोमेटिक जीमेल बैकअप ऐड नहीं करते, वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। जैसे भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसमें ऑटोमेटिक जीमेल बैकअप जरूर सेट करें। अगर आप ऑटोमेटिक जीमेल बैकअप अपनी वेबसाइट पर नहीं सेट करेंगे तो आपकी वेबसाइट क्रैश होने का खतरा है, और इस वजह से आप ऑटोमेटिक जीमेल बैकअप जरूर सेट करें। नेक्स्ट नॉट सेटिंग अप गूगल एनालिटिक्स। बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स प्लगइन ऐड नहीं करते, जिस वजह से उनकी वेबसाइट
पता नहीं चलता उनकी वेबसाइट पर कौन सा यूजर आ रहे हैं, किस वक्त आ रहे हैं, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। तमाम डिटेल जानने के लिए आप गूगल एनालिटिक्स का प्लगइन अपनी वेबसाइट पे जरूर ऐड करेंगे। गूगल एनालिटिक्स का एक बेस्ट प्लगइन जो आपके वर्ल्डप्रेस को आपको फ्री में मिल जाता है, गूगल प्रोडक्ट है, और इसमें आपको ये डिटेल मिल जाती है आपका वर्ल्डप्रेस का कौन सा प्लग किस वक्त ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, उसके मुताबिक अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है नॉट सेटिंग अप कॉन्टेंट फॉर्म। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी वेबसाइट पे कॉन्टेंट फॉर्म नहीं ऐड करते। जब आप एक वेबसाइट बनाते हो अपनी वेबसाइट पे कॉन्टेंट फॉर्म जरूर ऐड किया करें। कॉन्टेंट फॉर्म की मदद से लोग आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और उससे आप इसकी मदद से आपकी वेबसाइट पर अच्छी ग्रो होती है। नॉट दूसरी छठी सबसे बड़ी मिस्टेक है नॉट सेटिंग अप ईमेल लिस्ट। वो बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बिल्ड ईमेल लिस्ट तैयार नहीं करते दूसरे यूजर की, जिससे वो उनकी वेबसाइट की ट्रैफिक दिन ब दिन डाउन होती जाती है। इसलिए आपको ईमेल लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। नॉट चॉइसिंग राइट वर्डप्रेस। बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी वर्डप्रेस की थीम अच्छी थीम वर्डप्रेस में सिलेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी वर्डप्रेस की यूजर वो प्रॉपर, जैसे वो नए यूजर आते हैं वो एक थीम देते हैं, प्रॉपर अच्छी नहीं लगे, पसंद नहीं आए, दूसरी थीम चाहते हैं। जब वो कोई थीम चेंज करते हैं उनकी जो पिछले तमाम कोडिंग है वो इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से एक प्रॉपर थीम पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट जो मिस्टेक है जो आती है वो क्या नाम है, इग्नोर दी वर्डप्रेस। बाद यूजर ऐसे भी होते हैं जो वर्डप्रेस की इग्नोर अपडेट को भूल जाते हैं। इसी वजह से वर्डप्रेस को तमाम अपडेट को जो वर्डप्रेस की इग्नोर, तो अब जो जैसे वर्डप्रेस का कोई अपडेट या प्लगइन आया है उसे रेगुलर बेस पे अपडेट करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। ये मिस्टेक से जरूर बचना चाहिए। अब देख नॉट ऑप्टिमाइज योर वर्डप्रेस फॉर एसईओ। बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी वेबसाइट को वेबसाइट बनाते हैं लेकिन एसईओ के हिसाब से वेबसाइट नहीं बनाते। वो जैसे उनकी वेबसाइट की ट्रैफिक अच्छी ग्रो करने लगती, वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आती, उनकी वेबसाइट दिन ब दिन डाउन होती रहती है। जैसे आप वेबसाइट बनाएं थोड़ी सी मेहनत करें, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाएं ताकि वो एसईओ पर अच्छी तरीके से रिसर्च आए और आपकी वेबसाइट अच्छी ग्रो हो। नेक्स्ट मिस्टेक है नॉट ऑप्टिमाइज कैटेगरी, ना यूजिंग अ पोस्ट और कैटेगरी प्रॉपर। बाहर लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी वेबसाइट के पोस्ट और कैटेगरी को प्रॉपर वे पर सेट नहीं करते। वो पोस्ट और उन्हें वर्क करना, तमाम आर्टिकल वर्क करना था पोस्ट में, वो पेज में वर्क कर देते हैं। जो पेज में वर्क करना होता है वो पोस्ट में कर देते हैं। इसलिए तमाम चीजों को प्रॉपर मद्देनजर रख के तमाम आर्टिकल को लिखना चाहिए। पोस्ट और पेज में फर्क जानना बहुत जरूरी है। अब बाद नॉट चॉइस राइट यूआरएल। बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो परमानेंट यूआरएल अपनी वेबसाइट पे सही तरीके से ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी यूआरएल के जब आपको यूआरएल अपनी वेबसाइट का सिलेक्ट करते हैं वो यूआरएल की वेबसाइट पे बहुत इफेक्ट करता है, आपकी ट्रैफिक आपके यूजर पर बहुत अच्छे इंप्रेशन डालते हैं। नेक्स्ट नॉट इग्नोर दी वर्डप्रेस स्पीड एंड परफॉर्मेंस। बाद यूजर ऐसे भी होते हैं जो वर्डप्रेस के परफॉर्मेंस और स्पीड को इग्नोर कर देते हैं, जैसे उनकी जिस वजह से उनकी यूजर ट्रैफिक दिन ब दिन डाउन होती रहती है। दोस्तों जैसे आपकी वेबसाइट बनाए आपकी वर्डप्रेस की स्पीड और परफॉर्मेंस पर नजर रखें ताकि आपको पता चले आपकी स्पीड और परफॉर्मेंस किस तरह जा रही है। नेक्स्ट अगली मिस्टेक है नॉट चॉइस राइट प्लगइन। बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी वेबसाइट के लिए प्रॉपरली प्लगइन ऐड नहीं करते। प्लगइन एक आप प्लगइन ऐड करते हैं वो प्लगइन ऐड करें जो अच्छा हो, अच्छी फ्रेंडली हो, अभी वर्डप्रेस पे इफेक्ट ना पड़े। प्लगइन एक लिमिटेड लेवल पे आपको वर्डप्रेस के प्लगइन यूज करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। या अपनी वेबसाइट पे 100-150 प्लगइन ऐड करें, एक लिमिट फंक्शन 10 या 20 प्लगइन ऐड करें, 10 या 30 प्लगइन अपनी वर्डप्रेस पे ऐड करें। प्लगइन आपके वर्डप्रेस पे इफेक्ट करते हैं, वर्डप्रेस की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी स्पीड पर इफेक्ट कर देते हैं। अब इग्नोर दी वर्डप्रेस सिक्योरिटी फॉर बेस्ट प्रैक्टिस। बाद लोग ऐसे भी होते हैं जैसे उनका बिजनेस ग्रो हो जाता है अपनी वर्डप्रेस के स्पीड और परफॉर्मेंस की तवज्जो नहीं देते। वर्डप्रेस स्पीड और परफॉर्मेंस पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। वर्डप्रेस स्पीड और परफॉर्मेंस की मदद से आपके वर्डप्रेस में पता इफेक्ट पड़ता है कि आपकी वेबसाइट पे कितनी जिसमें हैकर टैगिंग से बच सकते हैं। चेंजिंग वेबसाइट यूआरएल लॉसिंग अल्टरनेटिव। बाद लोग ऐसे भी होते हैं जब अपनी जो वर्डप्रेस की डोमेन नेम चेंज करते हैं जिस वजह से उनकी तमाम ट्रैफिक दिन डाउन हो जाती है और तो लॉस हो जाती है। जब आप जो अगर एक डोमेन रजिस्टर की आपको वो डोमेन पसंद नहीं आई, अब जो कोई डोमेन चेंज करना चाहते हैं तो उसे कुछ दिनों से पहले आप कुछ वक्त के लिए आप अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लगाएं, हम अपनी जिस दिन से अपनी डोमेन नेम चेंज कर रहे हैं इसके बाद हमारी वेबसाइट की डोमेन नेम इस नाम से हो जाएगी। इस वजह से आपकी ताकि आपकी ट्रैफिक कम से कम डाउन हो। नॉट रिमूविंग वर्डप्रेस डेमो कंटेंट। बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने वर्डप्रेस डेमो कंटेंट रिमूव कर। दोस्तों जैसे आप वर्डप्रेस को वेबसाइट बनाए अपना तमाम डेमो कंटेंट अपनी वेबसाइट पर रिमूव कर दें।
डेमो कंटेंट को आप रिमूव करेंगे, वरना से आपके नहीं रिमूव करेंगे, आपकी वर्डप्रेस बैड इफेक्ट करता है आपके एसईओ परफॉर्मेंस वगैरह पे। नॉट सेटिंग अप कमिंग कमेंट एंड मॉडरेशन, बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो कमेंट मॉडरेशन पिक नहीं सेलेक्ट करते। कमेंट मॉडरेशन आपको वेबसाइट पर जरूर ऐड करना चाहिए। कमेंट मॉडरेटर को मदद देता है आपके बैड कमेंट को होल्ड करने में मदद देता है, और अच्छे कमेंट को आप अप्रूव कर सकते हैं अगर आप बैड, जिससे आपके ऑडियंस और ट्रैफिक को अच्छे इम्पैक्ट करते हैं। दूसरा, नेट ऑप्टिमाइज और वेब इमेज फॉर वेब इमेज, बाद लोग ऐसे भी होते हैं अपनी इमेज और वेब इमेज को सेट नहीं कर सकते। सेविंग अननेसेसरी डाटा इन अकॉर्डिंग, बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी वर्डप्रेस का अननेसेसरी डाटा थीम वगैरह सेव नहीं कर, रिमूव नहीं करते। गेटिंग लॉक एडिटिंग इन फंक्शनल फाइल, बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो वर्डप्रेस के एडमिन एरिया में जो फंक्शनल फाइल हो करती हैं उसमें बचना चाहिए। दूसरे, नॉट सेटिंग का गूगल का सर्च कंसोल, हमें गूगल सर्च कंसोल प्लगइन अपनी वेबसाइट पर ऐड नहीं करते, इससे हमें बचना चाहिए। दूसरे, नॉट यूजिंग अन कैटेगरी या डिफॉल्ट कैटेगरी, बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो अन कैटेगराइज को डिफॉल्ट कैटेगरी यूज करते हैं। दूसरे, नॉट सेटिंग अ प्रोफेशनल ब्रांडिंग ईमेल, अपने वेबसाइट का प्रोफेशनल ब्रांडिंग ईमेल वेबसाइट नहीं करते। जो लिविंग अ पब्लिक साइट वर्किंग, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है अपनी वेबसाइट के लिए। दूसरे, नॉट लर्निंग वर्डप्रेस, बाद लोग ऐसे भी वर्डप्रेस से लर्नर सीखना छोड़ देते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब आप वर्डप्रेस पर काम करें, वर्डप्रेस से सीखना चाहिए और सीखना चाहिए, आपकी वेबसाइट अच्छी ग्रो होता है, फिर आप वर्डप्रेस अच्छी मेहनत कर सकेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना। अगर आप वीडियो को अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।